और एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने आज हमें ये जीवन दिया और हमें ये अवसर दिया कि हम उसके करीब आएँ और अपने जीवन से उस महान परमेश्वर को धन्यवाद दें। ये वक्त है जब हम सारी बातों को प्रभु यीशु मसीह के विश्वासियों के हाथों में सौंपेंगे, ताकि आज पवित्र आत्मा हमें ले चले और हम उन बातों को जो परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया है अपने जीवन में बहुत आयत के साथ देखने पाएँ। ये शालाबारबा शबारबा इस समय आए हम अपने सरों को परमेश्वर के सम्मुख झुकाएं, सारी बातों को प्रभु यीशु मसीह के विश्वासियों के हाथों में सौंप दें, ताकि आज पवित्र आत्मा हमें ले चले उसकी निकटता में, उसकी आशीषों में, उस रास्ते पर जिस रास्ते को खुदा ने आज हमारे लिए सोचा है, हमारे लिए बनाया है, ताकि हम उन भली बातों को जो खुदा ने हमारे लिए सोच लिया है वो निश्चय अपने वक्त पर परमेश्वर के अनुग्रह से देखने पाएँ। विश्वास रखें, परमेश्वर हम में से हर एक को आज अपनी भलाइयों से तृप्त करेंगे, अपनी योजना और अपनी इच्छा में हम में से हर एक को ले चलेंगे, क्योंकि उनकी इच्छा है कि हम आशीष पाएँ और हम बहुत ऐत की आशीषों को पाएँ यीशु मसीह में। अल्बा शमा रखा रबा। यदि हम बीमार हैं तो याद रखें, परमेश्वर की इच्छा है कि हम तंदुरुस्ती को देखें। यदि हम आज किसी भी उदासी में पाए जाते हैं तो परमेश्वर की इच्छा है कि हम उस आशा को पाएँ जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए परमेश्वर ने दे रखा है। और जो आशाएं परमेश्वर की ओर से हमें मिलती है वो आशाएं कभी मिटती नहीं, क्योंकि उन आशाओं को परमेश्वर देते हैं और उन्हें पूरा करते हैं। अलखा बादशाह बारबा। आइए इस समय हम सारी बातों को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंप दें। तू पवित्र है, तू पवित्र है, तू पवित्र है, तू पवित्र है, तो सच्चा है प्रभु, तो झूठा नहीं है, तू पवित्र है, तू करुणा निधान है प्रभु, तू अत्यंत महान है प्रभु, तू करुणा निधान है प्रभु, तू अत्यंत महान है प्रभु, तो सच्चा है प्रभु, तो झूठा नहीं है, तू पवित्र है, तू पवित्र है, तो सच्चा है प्रभु, तो झूठा नहीं है, तू पवित्र है। धन्यवाद हमारे परमेश्वर, जो आपने हमें ये जीवन दिया और हमें अवसर दिया कि हम आपको शुक्रिया अदा करें उन हर एक अच्छी बात के लिए जो आपने बड़ी अनुग्रह से हमारे जीवन के लिए इस समय ठहरा रखा है। पवित्र आत्मा हम सभी की आप सहायता करें कि ये वक्त आपकी शांति, आपकी भलाई और आपकी आशीषों को आपके अनुग्रह से हम में से हर एक जन बहुत आयत के साथ अपने जीवन में देखने पाएँ। पवित्र आत्मा आप इस समय हम में से हर एक से बोलें और बातचीत करें, यीशु मसीह के विश्वास योग्य और सामर्थी नाम से, आमीन।
और सचमुच में यह आशीष की बात है जब परमेश्वर हमें अपने निकट आने का मौका देते हैं, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है कि आप जीवन पाएं और बहुत आयत का जीवन पाएं। अल शबारबा शबारबा रबा रबा। हाँ, परमेश्वर की इच्छा है कि हम जीवन पाएं और बहुत आयत का जीवन पाएं। जब हम परमेश्वर के वचन में आज देखते हैं तो परमेश्वर ने बड़े साफ तौर से इफिसियों उसका 4 अध्याय और उसके पहले वचन में इस तरह से लिखा है, इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूं तुमसे विनती करता हूं कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। अलखारबा माशे खोरे बे शबारबा। अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धर कर प्रेम से एक दूसरे की सह लो और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। एक ही देह है और एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है। हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद दें। परमेश्वर ने हमें आशा दिया है ताकि हम उसकी उन उत्तम बातों को अपने जीवन में देखें जो आपके लिए और हमारे लिए परमेश्वर ने ठहरा रखा है। अगर एक व्यक्ति आज किसी बीमारी के बिस्तर पे हो और उसे इस बात की आशा ना हो कि वह स्वस्थ हो जाएगा तो वह निराशा में घिर जाएगा। यदि आप आज किसी सफर में हो और आपको इस बात की आशा ना हो कि आप अपने मंजिल तक पहुंचेंगे तो आप एक बड़े ही निराशा से घिरी हुई जिंदगी जी सकते हैं। यदि आज आप बड़ी कोशिशों में लगे पाए जाते हैं कि आप अपने जीवन में किसी सफलता को प्राप्त करें, लेकिन आपके जीवन में अगर ये आशा मिट जाए तो आपके हर एक कार्य करने की जो एनर्जी है, आपके कार्य करने की जो चाहत है, वो धीरे धीरे घट जाएगी। अलबा शेमा खाराबा शबारबा रबा रबा। और परमेश्वर का वचन इसलिए इस प्रकार से नीति वचन में भी कहता है कि दर्शन के बिना जो बातें आपके सामने अगर कोई लक्ष्य ना हो तो आप उस ओर नहीं बढ़ सकते और आप अपने जीवन में कहीं ना कहीं एक निराशा में डूब जाते हैं। लेकिन परमेश्वर ने बड़े साफ तौर से हमारे लिए आशा दिया है। परमेश्वर का वचन कहता है वो हमें आशा देने वाला परमेश्वर है, वो हमें उम्मीदों को देने वाला परमेश्वर है। लेकिन उम्मीदों का अर्थ यहाँ ये है, एक दिन एक परिवार अपने जीवन में जिन्होंने वो 2 बहनें और एक भाई रहा करते थे और उन्होंने अपने जीवन में एक बड़े मुसीबत का दिन देखा जब उस भाई की तबीयत खराब हो जाती है और उस भाई की मृत्यु हो जाती है। और जब उसकी तबीयत खराब ही हुई थी तो उस परिवार ने, उन बहनों ने अपने भाई की चंगाई के लिए यीशु मसीह के पास खबर भिजवाया था। और यीशु मसीह के पास जब तक ये खबर पहुंचती, यीशु काफ़ी दूर उस समय उस जगह से थे और इसलिए उस परिवार के पास ये उन दिनों इस प्रकार के साधन नहीं हुआ करते थे कि आप तुरंत ही एक फ़ोन घुमाएं और फ़ोन से आपने अपने लोगों को इन्फॉर्म कर दिया। लेकिन शायद उस वक्त लोगों के द्वारा खबरें भेजाई जा रही थीं और इसलिए वैसे हाल में यीशु करीब कुछ दिनों की दूरी में पाए जाते थे किसी दूसरे स्थान पर। और जब तक यीशु मसीह के पास ये खबर पहुंचती है उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और तब उसकी बहनें इस बात को जान चुकी थीं कि अब शायद उनका भाई वापस कभी नहीं आएगा। और प्रभु का वचन कहता है जब यीशु मसीह को ये बात मालूम चला तो यीशु ने अपने चेलों को कह दिया कि लाजर जो है वो मर गया है। और लेकिन यीशु उसके बाद भी उस जगह जाते हैं और उस जगह जब वो जाते हैं तो उसके मरे हुए कई दिन गुजर चुके हैं और आज 4था दिन है लगभग।
और जब यीशु वहां पहुंच रहे हैं, उसका वो परिवार जो है वो बड़े ही आंसुओं में डूबा हुआ है। और तभी उस परिवार के लोग, उसकी बहनें जो उस भाई के साथ रहती थीं, उसमें से एक बड़ी बहन जिसका नाम मार्था था, वो यीशु मसीह के पास बड़े दूर ही जब यीशु थे तो वो पहुंच जाती है, और वहाँ उस गांव में जहाँ यीशु पहुंच चुके थे, उनके घर जहाँ पाया जाता था, वो रो रही होती है और वो कहती है, प्रभु यदि तू होता तो मेरा भाई नहीं मरता। और उसी समय यीशु मसीह ने कहा, तेरा भाई जी उठेगा। और तब उसकी बहन कहती है, हाँ प्रभु, हमें मालूम है कि एक दिन वो जी उठेगा जिस दिन पुनरुत्थान का दिन होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि एक दिन मसीह में हर एक जन, परमेश्वर हर एक को पुनर्जीवित करेंगे। परमेश्वर एक बार फिर से हमेशा के लिए हर एक इंसान जी उठेगा और उसका न्याय होगा, और चाहे अपने कार्यों के हिसाब से वो स्वर्ग जाएगा या फिर वो नरक जाएगा। और बाइबल में उस समय में फरीसी और सदूकी दो प्रकार के पंथ पाए जाते थे जब यीशु इस पृथ्वी पर थे। और फरीसी लोगों का ये विश्वास था कि हाँ, फिर से आप का जीवन पुनरुत्थित होगा, अर्थात आप जी उठेंगे, क्योंकि परमेश्वर के वचन के अनुसार उनको ये उम्मीद थी। और इसलिए उसकी बहन जो मार्था थी, वो कहती, हाँ प्रभु, जिस दिन दोबारा सारे लोग जी उठेंगे परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा, उस दिन वो भी जी उठेगा। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, अर्थात मैं ही हूँ जिसके पास सारे जीवन का अधिकार है। मैं ही हूँ जो एक वक्त आएगा जब सारे मृतकों को जीवित उठाऊंगा। और उस समय यीशु मसीह ने कहा कि उसे कहाँ रखा है, और तभी उसकी छोटी बहन जिसका नाम मरियम था, उसे भी किसी ने बताया, और वो भी यीशु के पास आकर मिलती है। और जब यीशु ने उनको देखा रोते हुए, तो वो बड़े ही दुखी हो गए और वो खुद उस वक्त रोने लगे। और ये बाइबल में सबसे छोटा जो पद है जिसे लिखा गया है, जीसस वेप्ट, या यीशु रोया। उनके पास कोई आशा नहीं थी, लेकिन यीशु ने कहा, उसे तुमने कहाँ रखा है? और तभी उसकी बहन कहती है, प्रभु, उसे मरे हुए 4 दिन हो गए हैं। और तभी यीशु मसीह ने कहा, उस जगह पहुंचकर जहां उसका कब्र था, एलाजर बाहर आ, और उसके कब्र के उस गुफा से वो बाहर आ गया, और उसके कफन जो थे वो बंधे हुए थे। परमेश्वर का धन्यवाद दें कि यीशु मसीह हमें एक जीवित आशा देते हैं। ऐसी आशा नहीं जो आशा खत्म हो जाए। हर एक बातें जहां खत्म हो जाएंगी, वहां भी यीशु मसीह के पास उम्मीद है। और आज पवित्र आत्मा इसलिए मुझसे आपसे बातचीत करना चाहता है धीरज के साथ। परमेश्वर की इच्छा है, बड़े साफ तौर से परमेश्वर का वचन कहता है, अर्थात सारी दीनता, नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो, और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। कई एक बार हम इस संसार में लोगों को देखते हैं कि वो आपस में झगड़ना बड़े जल्दी शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो संयम नहीं, उनके अंदर धीरज नहीं। लेकिन पवित्र आत्मा आपसे मुझसे कहना चाहता है, यदि हम अपना मुकदमा परमेश्वर पर छोड़ दें, तो परमेश्वर हमारे लिए उन बातों को जो हमारे विरोध में अन्यायपूर्ण किया गया हो, उसे परमेश्वर देखते हैं, और परमेश्वर उन बातों का बिल्कुल ही न्यायोचित उपाय कर देते हैं। और इसलिए परमेश्वर कहते हैं, वो बातें जो तुम्हारे जीवन में बड़ी ही मुसीबत के साथ, बड़ी ही आफत के साथ, बड़े दुखों के साथ तुम्हारे साथ अन्याय होता है, ओ लाबा माशा बारा 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 बा, तुम उन बातों को परमेश्वर के हाथों में सौंप दो। इस संसार का जो सरदार है शैतान है, ऐसा बाइबल में परमेश्वर का वचन लिखा है। और वो लोग जो आज भी शैतान की इच्छा में जी रहे होते हैं, वो बड़े ही शैतानी चाहत को पूरा करते हैं, और जहाँ भी उन्हें अवसर मिलता है
मजबूर लोगों को सताने का अवसर, वह उस जगह अपना अपना काम कर रहे होते हैं। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद दें कि प्रभु का वचन कहता है वह अनाथों और विधवाओं का न्यायी परमेश्वर है। आज अगर किसी भी हाल में निर्बलता की वजह से आप सताए जाते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दो, क्योंकि परमेश्वर को तुम्हारा ध्यान है। हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद दें, हमें हमारा ध्यान परमेश्वर को है। अलखा रबामा शेखो रबामा, परमेश्वर का वचन कहता है, इसीलिए बड़ी दीनता और धीरज के साथ परमेश्वर का वचन ऐसा लिखा है, एक दूसरे की सह लो। अलखाबामा शेखो रबामा, जब हमारे पास एक उम्मीद होती है कि हमारा परमेश्वर हमारा न्यायी है, जब हमारे पास इस बात का अंदाज होता है कि परमेश्वर के एक बातों का ध्यान है, ओ अलखा रबा शेखो रबामा, तो हम एक दूसरे को माफ करने की परमेश्वर के अनुग्रह से क्षमता पाते हैं। वरन परमेश्वर का वचन ऐसा भी लिखा है कि तुम अपने शत्रुओं से भी प्रेम करो। और ये बातें बड़ी ही मुश्किल है जब हम इस संसार में जी रहे होते हैं। पिछले ही दिनों मैंने देखा एक देश जिसने बहुत सारे मसीही देशों और कई देशों के लिए एक बहुत ही मजाक भरा एक चित्र बनाया, जिस चित्र में उसने लास्ट सपर अर्थात यीशु मसीह के अंतिम भोज के उस चित्र को लेकर के बहुत ही मजाकिया रीति से उसको पेश किया। और उस चित्र को लेकर के बहुत सारे देशों के विषय में उन्होंने उस एक देश ने बड़े ही अपनी हर एक अपने गुस्से को, अपनी बातों को उसने उस चित्र के माध्यम से प्रकट कर दिया। और एक व्यक्ति जो उस चित्र के विषय में बता रहा था, और उसने कहा, देखो ये मसीही जो हैं 1/3 इस संसार में सबसे अधिक मसीही लोग हैं, और ये जो है एक बहुत ही बड़ा कारण हो सकता है कि अगर ये मसीही क्रोध में आ गए तो ये तो अन्य इस विशेष देश की जिसने इस प्रकार के गलत पिक्चर के माध्यम से परमेश्वर की भी निंदा की है, उसके विरोध में वो युद्ध खड़ा कर सकते हैं और ये बहुत ही भयंकर रूप ले सकता है। लेकिन तभी मेरे हृदय में जब उन बातों को मैं देख रहा था, अभी हाल में ही ऐसा हुआ है, तभी परमेश्वर ने मेरे हृदय में इस बात को रखा कि मसीही जो है वो बदला लेने के लिए परमेश्वर ने हमें नहीं सिखाया, लेकिन मसीही वो हैं जो परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। और यीशु मसीह का वचन कहता है, जब यीशु मसीह को उस क्रूस पर मारा गया, यीशु मसीह ने अपने मारने वालों को श्राप नहीं दिया, यीशु मसीह ने उन्हें आशीष दिया, यीशु मसीह ने उन्हें क्षमा किया। ओ अलखा रबा मा शेखो रबा, बाइबल ऐसा लिखा है प्रभु का वचन कि यीशु मसीह ने अपने आप को उस सच्चे न्यायी के हाथ में सौंप दिया जो हर एक का न्याय करता था, तो परमेश्वर, हाँ परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए। अलखा रबा शेखो रबा मा, यीशु खुद परमेश्वर है, लेकिन वो इस पृथ्वी पर उन्होंने अपनी सारी वैभव को, अपनी सारी सामर्थ्य को उस क्रूस पर जब वो अपना जीवन बलिदान कर रहे थे, उन्होंने उसमें किसी एक का भी इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने अपने आप को शून्य कर दिया, क्योंकि वो हमारे लिए, आपके लिए, इस पूरी दुनिया के लिए अपनी जिंदगी को कुर्बान करने के लिए आए थे, ताकि हम में से हर एक जन जो मसीह के विरोधी भी हैं, यदि वो भी यीशु मसीह की ओर मुड़े, यदि वो भी यीशु मसीह के ऊपर अपना विश्वास लाएं, तो वो भी परमेश्वर की इस क्षमा को अपने जीवन में देख सकें। अलखा रबा माशे ओहा शखा रबा माहिबे, हाँ परमेश्वर का धन्यवाद दें। यीशु मसीह को मालूम था कि उनके पास वह अधिकार है कि वो अपने मारने वालों को उसी समय दंडित कर सकते थे, लेकिन परमेश्वर का हृदय इस संसार के लिए प्रेम से भरा हुआ है। एक दिन यीशु मसीह एक
एक गांव में जा रहे थे अपने चेलों के साथ और वहां पे यीशु मसीह को उस गांव में प्रवेश करने नहीं दिया गया उस गांव के लोगों के द्वारा। और तभी परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु के चेलों ने कहा, हे प्रभु, क्या तू आज्ञा देगा कि हम आकाश से इस प्रार्थना को करें कि आग गिरे और इन्हें भस्म कर दे। और तब परमेश्वर यीशु मसीह ने उन्हें जवाब दिया कि तुम कैसी आत्मा के हो। मसीह का पुत्र इस पृथ्वी पर लोगों को नाश करने के लिए नहीं आया है। अलखा रबा माशे खोरेबा शबा रबा। हाँ, परमेश्वर यीशु मसीह का जब आप जीवन देखते हैं, यीशु मसीह ने अपनी जिंदगी इस पृथ्वी पर बड़ी दीनता और नम्रता के साथ जिया। बाइबल में परमेश्वर का वचन कहता है, मुझसे सीखो क्योंकि मैं मन में नम्र और दीन हूँ, ऐसा यीशु ने कहा। वो जिसके पास अधिकार है, वह जो कि राजाओं का राजा है, जो प्रभुओं का प्रभु है, जो 4 दिन के मृतक को आवाज देकर के बुलाता है और वो मृतक कफन बंधे हुए वापस बाहर निकल आता है, वो परमेश्वर जो कि अद्वितीय है, जिसकी तुलना आप किसी से, मैं किसी से नहीं कर सकता, वो जिसने इस सारी सृष्टि पर एकमात्र खुद अकेले ही वो एकमात्र है जिसने मृत्यु पर जय हासिल किया, वो आज भी जीवित है। लेकिन वो परमेश्वर उस पृथ्वी पर रहते हुए भी उसने अपने आप को बड़े ही नम्रता और दीनता के साथ इस पृथ्वी पर वो अपने कार्यों को पूरा करते हैं। यीशु मसीह को किसी दिन पहाड़ से लोगों ने चाहा कि उसे गिरा दें, इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने विषय में सच्ची बातें बताई कि वो सच में परमेश्वर के ओर से आए हुए मसीहा हैं। यीशु मसीह को एक वक्त आया जब यीशु मसीह के शिष्य ने यीशु मसीह को 30 चांदी के टुकड़ों में बेच दिया, उसे पकड़वा दिया। लोगों ने कहा, हम तुम्हें 30 चांदी के टुकड़े देंगे अगर तुम यीशु को हमारे हाथों पकड़वा दोगे। और यीशु मसीह के इस शिष्य ने, जिसका नाम यहूदा इस्करियोती था, उसने यीशु मसीह को धोखे से पकड़वा दिया। लेकिन आपको क्या मालूम है कि यीशु मसीह को धोखा देना एक नामुमकिन सी बात थी, क्योंकि यीशु ने खुद ही कहा अपने शिष्य को कि तू जा और जो तुझे करना है वो तू कर, क्योंकि यीशु को मालूम था। यीशु ने अपने मृत्यु से पहले अपने दुख उठाने के, अपने क्रूस की मृत्यु के विषय में भविष्यवाणी कर दिया। यीशु को सारी बातें मालूम थी, यहाँ तक कि जब यीशु मसीह को उस क्रूस पर पकड़वाने को चढ़ाने के लिए उस समय के शास्त्री बड़े चतुराई के साथ वो सोच रहे थे कि हमने बड़ा ही जबरदस्त काम कर लिया, हमने यीशु को पकड़वा लिया, हम भी यीशु को पकड़ लेंगे और उस पर धार्मिक कानून चलाएंगे और किसी न किसी तरह उसे मरवा देंगे, चाहे हमें कुछ भी क्यों ना करना पड़े। और इस समय इसलिए वो रात के अंधेरे में यीशु को पकड़ने की ताक में थे। लेकिन ऐसा था, उनको ऐसा लगता था जैसे कि वो बड़े चोरी से यीशु को अचानक से पकड़ लेंगे। लेकिन यीशु मसीह को ये सारी बातें खबर थी, यीशु सब कुछ जानते हैं। बाइबल में परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस दिन यीशु को पकड़ाया जाना था, पकड़ने वाले थे वो, यीशु उस रात गत्समनी नामक एक बगीचे में दुआ कर रहे थे और यीशु मसीह ने स्वर्ग में ये दुआ की, ऐ पिता, अगर हो सके तो ये कटोरा मेरे सामने से हट जाए। हाँ, यीशु इस पृथ्वी पर आए थे और उन्होंने अपना सारा वैभव, अपना सब कुछ उस क्रूस पर छोड़कर वो इस पृथ्वी पर आए थे। वो संपूर्ण परमेश्वर थे, लेकिन वो इस पृथ्वी पर जब आए तो उन्होंने अपने आप को मनुष्य के बीच, मनुष्य की समानता में रखा। हाँ, उन्होंने कोई पाप नहीं किया, वो एक शुद्धता से परिपूर्ण थे, क्योंकि उनके अंदर जो लहू था किसी आदमी का नहीं था। वो पवित्र आत्मा की सामर्थ से हमारे बीच इस पृथ्वी पर पाए जाते थे। लेकिन जब यीशु मसीह को उस क्रूस पर चढ़ाया जाने को था, उस समय यीशु जानते थे कि वो जिस शरीर में, मनुष्य के शरीर को उन्होंने धारण कर रखा है, उस शरीर में इस दुख को उठाना एक बहुत ही मुश्किल भरी बात है। और इसलिए उन्होंने परमेश्वर से, उस वक्त जो सिंहासन परमेश्वर का स्वर्ग में था,
उस जगह उन्होंने प्रार्थना की और कहा, ऐ पिता, अगर हो सके तो ये दुख, ये कटोरा, ये क्रूस की मृत्यु मेरे सामने से चली जाए, ये टल जाए, लेकिन यदि तू चाहे जैसा वही हो, जैसा मैं चाहता हूं वो ना हो। उन्होंने परमेश्वर की योजना को प्राथमिकता दी और उन्होंने अपनी इच्छा, जो शरीर के उस दुख को उठाने का उनके सामने एक मौका था, वो उनका शरीर नहीं चाहता था उस तकलीफ को सहना। वो कहते थे, ये हो सके तो ये कटोरा मेरे सामने से टल जाए, लेकिन यीशु ने कहा, मेरी इच्छा नहीं वरन तेरी इच्छा पूरी हो। क्योंकि परमेश्वर की इस योजना में था कि यीशु अगर उस क्रूस से अपने आप को उस क्रूस में समर्पित करते हैं, बलिदान करते हैं, तो परमेश्वर मेरे और आपके गुनाहों की सजा उन पर डाल देंगे। और वही है जो हमारे पापों की सजा को उठा सकते हैं, वही है जो हमें मृत्यु से छुड़ा सकते हैं, वही है जो ना केवल इस पृथ्वी पर लाजर को आकर उन्होंने बोला कि लाजर बाहर आ जा। लाजर कुछ वक्त के लिए जरूर बाहर आया, लेकिन एक दिन तो लाजर को अपने जीवन को इस पृथ्वी पर खत्म करना पड़ा। आने वाले वर्षों में लाजर भी मर गया होगा, लेकिन यीशु चाहते थे कि इस मौत का परमानेंटली सॉल्यूशन हो सके। परमेश्वर की इच्छा थी कि आप और हम मृत्यु से छुड़ा लिए जाएं। आप और हम परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा उस आशा को पाएं, जो आशा हमारी मौत के सामने खत्म हो जाता है। अल्बामा शे खोराबामा शबरबरबा। इस संसार में हर एक इंसान जब पैदा होता है, बड़ा ही उसके घर में आनंद मनाया जाता है, और उसके बाद उसकी ज़िंदगी बढ़ती जाती है। वो अपने जीवन के बहुत सारी योजनाओं को बनाता है, अपने जीवन में आशीषों को चाहता है, उसमें से आप और मैं भी हूँ। और उसके बाद हम अपने जीवन की एक एक उपलब्धियों को जब प्राप्त करते हैं, बड़े आनंदित होते हैं। हमारे जीवन में हमारे जीवन के प्रति हमारी भली इच्छाएं होती हैं। ओ अलबाशे बारा बारा बाशा बारा 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 बा। लेकिन एक दिन, जिस दिन हमें मृत्यु का सामना करना पड़ता है, मनुष्य उस दिन कुछ नहीं कर पाता। ओ ये शलाबारा खुरा बामा शबारा बारा बा। बहुत सारे लोग इस बात से बड़े ही जानबूझकर अपने आप को दिलासा देते हैं जैसे वो कभी मरेंगे ही नहीं। वो अपनी ज़िंदगी को ऐसा जी रहे होते हैं कि वो इस बात को भूल जाना चाहते हैं कि आने वाले वक्त में उन्हें उस मौत का सामना करना है। ओ यीशु लखा रबामा। क्योंकि उन्हें मालूम है कि वो उस मौत का सामना करेंगे, लेकिन उनके पास उसका कोई जवाब नहीं है। ओ यीशु लबामा शेखो रबामा। और इसलिए हर एक इंसान उस दिन को अपने जीवन में जानता है कि वो दिन आएगा, लेकिन उस दिन के विषय में वो अपने आप को एक झूठी दिलासा में देता है कि बस जियो, जिंदगी जीना है, जीते रहो। हम अपनी योजनाएं बनाते हैं, हम अपनी बड़ी उम्मीदों में चल रहे होते हैं, हम अपने जीवन में इस पृथ्वी की उपलब्धियों को हासिल करते जाते हैं, लेकिन अचानक से एक दिन ये जीवन जब समाप्त होता है, हम उस समय का सामना कर रहे होते हैं जब ये धड़कनें खत्म हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं, और हमारी ज़िंदगी मृत्यु के सामने घुटने टेक देती हैं। लेकिन यीशु इसलिए ही आए, यीशु इसलिए ही आए, यीशु इसलिए ही आए ताकि उस दिन को वो जीत लें। ओ राबा शेखो राबामा। यीशु इसलिए ही आए। बाइबल में प्रभु का वचन कहता है कि हम में से हर एक ने पाप किया है और पाप का फल मृत्यु है। पाप का फल मृत्यु है, पाप का फल मृत्यु है। लेकिन यीशु मसीह इसलिए आए ताकि उस मृत्यु को तोड़ दें। और रबा शबा रबा रबा शबा रबा। यीशु इसलिए आए ताकि उस मृत्यु को तोड़ दें। यीशु मसीह लखा रबा मा शबा रबा। यीशु इसलिए आए ताकि उस मृत्यु को तोड़ दें। आपके पास इस पृथ्वी पर जन्म लेना एक आनंद की बात है, लेकिन मृत्यु का दिन एक मनुष्य के लिए निराशा की बात होती है, क्योंकि उस दिन उसे मालूम है कि उसके आगे वो नहीं जानता क्या होगा। लेकिन यीशु आए, यीशु इसलिए आए ताकि आपको और मुझको उस जीवन के विषय में बताएं जो यीशु ने हमारे लिए तैयार किया है। बाइबल में परमेश्वर ने आपके लिए अनंत जीवन का इंतज़ाम किया है।
जब आप इस संसार में किसी चीज़ को बनते हुए देखते हैं, किसी अच्छी चीज़ आप पूछते हैं खरीदने के वक्त, ये कितने दिनों तक चलेगी? हाँ, आप पूछ रहे होते हैं ये ज़्यादा टिकाऊ तो है, ये ज़्यादा दिन तक, तो लोग आपको, वो बेचने वाला कहता आप इस कंपनी की चीज़ लीजिए, ये बहुत अच्छी कंपनी है, इस कंपनी के प्रोडक्ट जो हैं वो बहुत दिन तक चलते हैं और ये तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि उस कंपनी ने बड़े अच्छे तौर से उसे बनाया है और वो चीज़ें बहुत दिनों तक चलती हैं। आपको पता है हमें और मुझे, आपको और हम सभी को किसने बनाया है? हम सब परमेश्वर के हाथों की रचना है और परमेश्वर अनंत हैं और आपको और मुझको जानने में ये खुशी होगी कि हमें भी नाश नहीं किया जा सकता, हमारा भी अस्तित्व कभी खत्म नहीं होने वाला है। लेकिन परमेश्वर ने मनुष्य के लिए कभी ना खत्म होने वाला जीवन दे दिया है, लेकिन यह जीवन जो हमेशा रहने वाला है, जब हम इस शरीर से जा रहे होते हैं तो एक परमेश्वर का जन जो कि जिसका नाम साधु सुंदर सिंह था, उन्होंने कहा कि परमेश्वर के निकटता में वो प्रार्थना करते थे और परमेश्वर ने उन्हें इस बात को कई बार दिखाया और वह इस बात को लिख सकें कि जब मृत्यु के वक्त मनुष्य किस हाल से गुजरता है। और उन्होंने इस बात को इस तरीके से समझाया जैसे कि एक मुर्गी अपने बच्चे को, जो अंडे के अंदर होता है उसका बच्चा, एक दिन ऐसा आता है कि वो मुर्गी का वो बच्चा उस अंडे से बाहर आ रहा होता है, उसका बाहरी आवरण जो है उस अंडे से वो बाहर आ रहा होता है और उससे पहले वो बच्चा उस अंडे के अंदर भी जिंदा हो चुका होता है। लेकिन एक वक्त के बाद वो मुर्गी के का वो बच्चा अंडे से बाहर आ जाता है और वो अपने जीवन को इस पृथ्वी पर देखता है। और ऐसा परमेश्वर के जन साधु सुंदर सिंह लिखते हैं कि उस वक्त शायद उसका बच्चा सोचता होगा कि ये माँ, मेरी ज़िंदगी तो इस अंडे के अंदर ही है, ये अंधेरा जहाँ थोड़ी थोड़ी रोशनी आ रही है इस अंडे के अंदर, यही ज़िंदगी है। लेकिन उस वक्त उसकी माँ कहती होगी, बेटा जब तू इस अंडे से बाहर आएगा तो तुझे मालूम चलेगा कि ये दुनिया कितनी बड़ी है। परमेश्वर का वचन भी हमें इस रीति से बताता है कि आप इस शरीर के आवरण में हैं, लेकिन जब आप इस शरीर से बाहर आएंगे तो आप आत्मा में अपने आप को देखेंगे और आप अपने आप को इसी तरह से देखेंगे जैसे इस शरीर में अपने आप में आप पाए जाते हैं। लेकिन आपका वो जीवन जो आत्मा में है, वो अगर परमेश्वर के द्वारा उद्धार न पाए तो हमारे कार्यों के अनुसार हमारा अनंत जीवन जो है वो नरक चला जाता है, क्योंकि हमारे काम बुरे हैं और हम परमेश्वर के अनुसार जब अपने जीवन को नहीं जी रहे होते हैं तो हमारी ज़िंदगी इसके बाद सीधे नरक जा रही होती है। और यीशु मसीह इसलिए इस दुनिया में आए ताकि यीशु मसीह हमारे जीवन के हर एक गलतियों को जो हमने मन, वचन और कर्म से किया है, उन तमाम गुनाहों की सज़ा हम उठाएं और उसके बाद जो हमने किया है वो यीशु अपने शरीर में उठाएं और यीशु उस शरीर में होकर हमारे दंड को उस क्रूस पर अदा कर दें। और यीशु ने ऐसा ही किया, ये परमेश्वर की योजना थी और इसलिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को तीसरे दिन, जिस शरीर में परमेश्वर यीशु मसीह में आए थे इस पृथ्वी पर, वह शरीर सड़ा नहीं, वह शरीर खत्म नहीं हुआ। यीशु उस क्रूस पर मारे गए, हमारे दुखों को उठाया यीशु ने। उस समय के लोग जो शास्त्री थे, जो यीशु का चेला था, वो सोच रहे थे कि हम यीशु को पकड़वा देंगे और यीशु को मरवा देंगे, लेकिन खुदा की योजना में ये था कि यीशु अपने आप को उस क्रूस पर कुर्बान करें। परमेश्वर का धन्यवाद दें। आज हम और आप इस संसार में बहुत सारे दुखों को उठा रहे होते हैं, आज हम इस संसार में बहुत सारी बीमारियों को उठा रहे होते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है ये सब परमेश्वर के उस निकटता से दूर जाने की वजह से इस संसार में, हमारे जीवनों में ये भर जाता है। अर्थात एक वक्त ऐसा था जब मनुष्य परमेश्वर के निकटता में पाया जाता था, जहाँ परमेश्वर ने उसे रचा था, जो
पहले इंसान थे, जब उनको खुदा ने रचा था तो वो बीमार नहीं थे, वो परमेश्वर की उपस्थिति में रहते थे, जो आदम और हवा थे। लेकिन जब वो परमेश्वर से दूर हो गए, मनुष्य परमेश्वर से दूर हो गया, जो वो परमेश्वर की बातों से भटक गया, शैतान के बहकावे में आ गया, उसने जीवन जो परमेश्वर ने दिया था, आशीष जो परमेश्वर ने दी थी, उसके बजाय उसने दुख को, श्राप को, मृत्यु को चुन लिया, झूठ को चुन लिया। जिस और शैतान ने उसे बहकाया, उस बहकावे में आ गया, और हम सब उसी आदम हवा की संतान हैं। और जिसकी वजह से आज ये बीमारियां, ये दुख ने पूरी दुनिया में राज किया, शैतान ने राज किया, इंसान अब मृत्यु का शिकार होने लगा। लेकिन परमेश्वर के हम हाथों की रचना है, और इसलिए बाइबल में प्रभु का वचन कहता है, जब लाजर, जिसकी दो बहनें यीशु को खबर पहुंचवाती हैं कि तेरा जिससे तू प्यार करता था वो बीमार है, और यीशु जब आते हैं तब तक लाजर मर चुका था। उसकी मौत में परमेश्वर का वचन कहता है यीशु रोया। यीशु ने हमें मृत्यु का शिकार होने के लिए नहीं रचा। यीशु ने हमें उस दर्द से, उस दर्द को उठाने के लिए, या उस श्रापित जीवन जीने के लिए यीशु ने हमें नहीं रचा। लेकिन यीशु इसलिए रोते हैं क्योंकि मृत्यु के सामने सारी बातें खत्म हो जाती हैं, सारी आशाएं मिट जाती हैं। लेकिन आज पवित्र आत्मा आपसे मुझसे बातचीत करना चाहता है। यीशु मृत्यु का जवाब है। यीशु मृत्यु का जवाब है। हमारे पास परमेश्वर ने हमें आशीष दिया है। परमेश्वर यीशु ने हमारे मृत्यु को खुद उठाया है, और हमारी मृत्यु के उस तमाम बंधन को यीशु ने तोड़ दिया है। और इसलिए तीसरे दिन उसी शरीर में, जिस शरीर में यीशु ने हमारे रोगों को सहा, हमारे दुखों को उठाया, हमारा शरीर धारण किया यीशु ने, और यीशु ने हमारी मृत्यु को भी सह लिया, और यीशु ने उस मृत्यु के बंधन को तोड़ करके जीवन को इस पृथ्वी पर प्रकट कर दिया। यीशु तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे। परमेश्वर का धन्यवाद दें। परमेश्वर ने हमारे लाइफ के एक बहुत बड़े दुश्मन मौत को भी खत्म कर दिया है, और परमेश्वर ने हमें दिया है कभी ना खत्म होने वाली जिंदगी। परमेश्वर का वचन कहता है, जिस जीवन को परमेश्वर ने बनाया वह हमेशा के लिए। आप जब एक चीज जो अच्छी कंपनी की है खरीदते हैं, लोग कहते हैं ये बहुत दिनों तक चलेगा। आप परमेश्वर के हाथों की रचना है, और आप कभी भी खत्म नहीं होंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, उसने जो मुझ पर विश्वास किया है वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। हाँ, परमेश्वर पर जब आप विश्वास करते हैं, परमेश्वर ने आपके जीवन को अनंत जीवन में तब्दील कर दिया है। आपके और हमारे गुनाहों की सजा यीशु ने उस क्रूस पर उठाया है, और हमें उस मृत्यु से छुड़ा लिया है। पिछले ही दिनों एक व्यक्ति जो कि अपने घर का एक बहुत ही अच्छा सदस्य था, अचानक उसकी तबीयत खराब होती है, और वो इन दिनों इस महामारी से मारा जाता है। और वो व्यक्ति ऐसा था जो कि अभी उसके मरने की उम्र नहीं थी। आज भी उसकी माँ जीवित है। आज भी वही था जो अपने माँ और अपने घर के बहुत सारे सदस्यों का ध्यान रखा करता था। लेकिन आज अचानक से उसकी मृत्यु हो गई। ओ अलबाशा मारा बारा बारा बादशाह बारा बारा बारा। परमेश्वर का धन्यवाद दे कि परमेश्वर ने इसलिए इस मृत्यु को खत्म कर दिया, ताकि आप और हम एक ऐसे अनिश्चित भविष्य में ना जिए कि कल क्या होगा हमारा हमें नहीं मालूम। लेकिन परमेश्वर का आत्मा इस समय आपसे मुझसे बातचीत करना चाहता है कि तुम ये जान लो कि यीशु इसलिए आए ताकि तुम्हें जीवन दे, और तुम्हें बहुत आयत का जीवन दे। हाँ, परमेश्वर का वचन बड़े साफ तौर से आपको कहना चाहता है कि तुम आशा रखो, केवल इस पृथ्वी के लिए ही नहीं वरन उस अनंत जीवन के लिए। यीशु ने वो जो कीमत उस क्रूस पर अदा किया, वो तुम्हारे लिए अनंत जीवन देता है। ओ रबा शबा रबा 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 शबा रबा। इस समय परमेश्वर का धन्यवाद दें कि यीशु मसीह ने हमारे लिए एक बेहतरीन भविष्य तैयार किया है, न केवल इस पृथ्वी पर लेकिन हमेशा हमेशा के लिए। परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह कहते हैं, मैं फिर आऊंगा
और अपने घर तुम्हें ले जाऊंगा, ताकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। हाँ, परमेश्वर की यह योजना है। अलखा रबामा शेखो रबाबा। जब परमेश्वर के जन साधु सुंदर सिंह ने एक माँ को देखा जिसका बच्चा छोटे समय में मर गया था, और जब वो बच्चा मर गया, परमेश्वर ने उसे अपने पास बुला लिया और वो बच्चा परमेश्वर के साथ था। लेकिन कुछ समय उन दिनों में उसकी माँ बहुत रो रही थी अपने बच्चे को मौत में। लेकिन एक वक्त और भी आता है जब उस बच्चे के माँ की भी मृत्यु हो जाती है कई वर्षों बाद, और तब परमेश्वर उसी बच्चे को भेजते हैं कि तुम जाओ और अपनी माँ को रिसीव करो। और उस समय वो बच्चा अपनी माँ को इस पृथ्वी पर के अंतिम समय में, जब वो माँ इस पृथ्वी के जीवन को छोड़ रही थी, उस वक्त उस माँ को रिसीव करने के लिए उससे मिलने के लिए वो उसका बच्चा उस जगह आता है, और परमेश्वर उस बच्चे के साथ उस माँ को फिर स्वर्ग ले जाते हैं। और उस समय वो बच्चा कह रहा होता है कि माँ चलो, मैं तुम्हें ये जगह दिखाऊंगा। और वो माँ उस जगह को देखती है उस बच्चे के साथ में, और वो स्वर्ग देखकर बहुत ही आनंदित होती है, क्योंकि वो बहुत ही खूबसूरत जगह है। वहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है 3 स्तर हैं, और जो पहला स्तर है वो संसार के बेहतरीन खूबसूरत वादियों के समान दिखाई देता है, लेकिन वो इससे कहीं खूबसूरत है। दूसरा भाग जो है वो उस स्तर से ऊंचा है, और जब उस स्तर से ऊंचाइयों पर आप चले जाते हैं तो वो स्वर्ग का दूसरा भाग है, जहां यीशु मसीह अपने बहुत सारे स्वर्गदूतों के साथ और अपने बहुत सारे परमेश्वर के निकटता में पाए जाने वाले लोगों के साथ पाए जाते हैं। और वहाँ पे हर एक जन परमेश्वर की आराधना कर रहा होता है। वो अत्यंत ही ज्योतिमय स्थान पाया जाता है, और उस जगह का केंद्र जो है वो यीशु मसीह का सिंहासन है, और हर एक व्यक्ति यीशु को अपने निकटता में अपने सामने देख पाता है। और उससे भी एक ऊंचा स्थान है जो तीसरा स्वर्ग है, जहाँ परमेश्वर अपने बहुत करीब रहने वालों के उपस्थिति में, परमेश्वर की उपस्थिति में वो लोग रहते हैं, जहाँ यीशु मसीह के शिष्य, जहाँ परमेश्वर का सिंहासन और परमेश्वर के प्राचीन वहाँ पाए जाते हैं। अल्बा शबा रबा रबा शबा रबा। परमेश्वर का धन्यवाद दें, परमेश्वर ने हमारे लिए बेहतरीन स्थान बनाए हैं। बाइबल में परमेश्वर यीशु मसीह कहते हैं कि मैं जहाँ रहूं वहाँ तुम भी रहो, ये मेरी योजना है। अल्बा शबा रबा शबा रबा रबा रबा। आज परमेश्वर का धन्यवाद दें, परमेश्वर की ओर से हमारे लिए अनंत जीवन बड़े ही तैयारी के साथ परमेश्वर ने तैयार कर रखा है। आज आप इस जीवन में, इसलिए परमेश्वर कहते हैं बड़े ही आशा के साथ जीवन जीना। इस विषय पर ये मत अंधकार में रहना कि तुम्हारा जीवन समाप्त होगा तो क्या होगा। परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं, जब आप यीशु को जानते हैं और उस पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर यीशु मसीह के उस क्षमा को जो यीशु ने आपके लिए उस क्रूस पर खरीदा है, उसे समझते हैं, उसे अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर है जिसने हमें मृत्यु के हाथों में छोड़ नहीं दिया, लेकिन वो है जिसने हमारे लिए इस पृथ्वी पर आकर उस मृत्यु को खत्म कर दिया। वो परमेश्वर है जिसने हमें बचा लिया, और इसलिए वो हमें मृत्यु से बचाने वाला परमेश्वर है। बाइबल में बड़े साफ तौर से प्रभु का वचन कहता है, यदि परमेश्वर हमें मृत्यु से और हमारे पापों से ना बचाए तो हमारे पापों का दंड हमें नरक में उठाना तय है। अल्बा शेखोरा बामा शबरबा। चाहे हम इस पृथ्वी के जीवन को कितने भी अच्छे से जी लें, हम अच्छी पढ़ाई कर लें, हम अच्छा काम कर लें, हम इस पृथ्वी पर बड़े ही पुण्य का काम भी कर लें, और हम कुछ भी कर लें, लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि हमारे काम मैले कुचले चिथड़े कपड़ों के समान हैं, और एक काम परमेश्वर को कभी भी प्रसन्न नहीं कर सकते कि हम स्वर्ग चले जाएंगे। और इसलिए प्रभु ने इस पृथ्वी पर आने का निर्णय लिया था यीशु के नाम से, और उन्होंने हमारे पाप की सजा को उस क्रूस पर उठाया था, ताकि हर एक जन जो उस महान बलिदान पर जो परमेश्वर ने हमारे लिए दिया, उस पर जब विश्वास लाए
तो वो उस दंड से बच सके। हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए कि हम तो उस मृत्यु से पार नहीं आ सकते थे, हम तो उस मृत्यु को जीत नहीं सकते थे, हम उस मृत्यु के बाद के नरक को जीत नहीं सकते थे, हम अपने आप को बचा नहीं सकते थे, लेकिन परमेश्वर यीशु ने हमारे लिए ये कर दिया है। और आज इसलिए हमारे पास आशा है। ओ रबा शबा रबा रबा शबा रबा रबा। एक व्यक्ति परमेश्वर के जन साधु सुंदर सिंह, जो कि हमारे ही देश के पंजाब प्रांत के थे, स्टेट के थे, और उनके घर में बड़े ही उनको सताया गया कि तुम यीशु के पीछे क्यों चल रहे हो, लेकिन उन्होंने जान लिया था कि यीशु में जीवन है, यीशु में अनंत जीवन है, यीशु के पास मेरे लिए एक अंधे की तरह भागने वाली जिंदगी नहीं जीना है, लेकिन मेरे पास सारी चीजें साफ हो जाएंगी। उन्हें मालूम चल चुका था कि ये तो सच्चा जीवता परमेश्वर है जो मृत्यु पर जय पा चुका है। और इसलिए बाइबल में परमेश्वर का वचन कहता है, अमरता केवल उसी की है, वही है जो मृत्यु पर जयवंत है। और जब परमेश्वर के उस जन साधु सुंदर सिंह ने समझ लिया था, तो संसार के हरेक अन्य बातों से अधिक वो परमेश्वर को महत्व दे रहे थे। उन्हें इसके लिए बहुत सताया गया, लेकिन परमेश्वर ने उनको यह अनुग्रह दिया कि वो परमेश्वर के रास्ते पर चल सकें। आगे परमेश्वर ने उनके जीवन में बहुत सारे उन रहस्यों को उनके लाइफ में प्रकट किया, जो बातें इस संसार में लोगों को नहीं मालूम हैं। उन्होंने मृत्यु के बाद ऐसे लोगों को देखा इस पृथ्वी पर रहते हुए, और उन्होंने इन तमाम बातों को एक किताब में लिखा, जो किताब आज भी मेरे पास है और शायद आप उसे प्राप्त कर सके, आत्मिक संसार। और उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति था जो बड़ा धर्मी था, जो अपने जीवन में, अपने विचारों में, अपने तरीके से, अपने ज्ञान के द्वारा, अपनी शिक्षाओं के आधार पर परमेश्वर के प्रति बड़ा ही कॉन्फिडेंट था कि वो परमेश्वर को जानता है, लेकिन वो अपने तरीके पर ढीठ था। वो परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के बातों को वो ढूंढना नहीं चाहता था उस तरीके से जैसे परमेश्वर हैं। और तभी आने वाले वक्त में क्या होता है, एक वक्त में उसकी भी मौत हो जाती है, और वह इस पृथ्वी पर अपने तरीके से बहुत सारे ईश्वरों को जानता था, समझता था, और जब उसकी मौत हो जाती है, वो समझ गया कि अब उसकी मौत हो गई है। और तभी वो सोच रहा था उन ईश्वरों को जिनके विषय में वो इस पृथ्वी पर सोचता था, वो आएंगे और उसकी सहायता करेंगे। लेकिन तभी वहां पे परमेश्वर के दूत आते हैं, और इस बात को वो जान जाता है कि इस संसार में वो चीज़ नहीं है जो वो इस पृथ्वी पर उम्मीद करता था। और जब वो उस अनंत नरक में पहुंच जाता है कुछ देर में, और उसे बहुत अफसोस होता है कि उसने इस पृथ्वी की जिंदगी में क्यों नहीं सच्चाई को ढूंढा। अगर वो सच्चाई को ढूंढता, अगर वो मसीह यीशु के द्वारा क्षमा को अपने जीवन में प्राप्त करता, जो परमेश्वर उसे देना चाहते थे, तो वो अपने पापों से क्षमा प्राप्त कर सकता था। लेकिन अब उसके लिए मृत्यु के बाद सारी आशाएं मिट चुकी थीं। अब वो अपनी जिंदगी धोखे में जीकर वहां पहुंच चुका था जहां से वो वापस नहीं आ सकता था। ऐसा परमेश्वर के वचन में लिखा है कि आप और मेरा न्याय होने वाला है उन तमाम कार्यों के आधार पर जो हमने इस पृथ्वी पर किए हैं, और हम में से कोई भी इस लायक नहीं कि उस अनंत जीवन में प्रवेश कर सके, उस स्वर्ग में प्रवेश कर सके, अपने आप को उस नरक से बचा सके। और एक न एक दिन आपको और मुझको उसका सामना करना ही होगा। परमेश्वर का आत्मा इसलिए मुझसे आपसे बातचीत करना चाहता है। तुम्हारी आंखें केवल इस संसार पर ना लगी रहें, लेकिन तुम उस अनंत जीवन की ओर अपने मन में विचार करो। और इसलिए बाइबल में प्रभु ने अपने वचन में लिखा, में इस पृथ्वी के दिन गिनने की समझ दे, क्योंकि इसका अंत बहुत ही निकट है। अलबा शेखो रबा शबरबा। पवित्र आत्मा इस समय मेरे और आपके जीवन से बातचीत करना चाहते हैं। परमेश्वर ने आपके मेरे पापों की सजा को उस क्रूस पर उठा लिया है। यदि हम इस बात को विश्वास करें और अपने गुनाहों से मन फिराएं, तो यीशु मसीह ने आकर इसलिए एक बात ही शुरू में कहा, अपने सेवा के दौरान जब यीशु ने इस पृथ्वी को बताना शुरू किया कि वो क्यों आए हैं, तो उन्होंने एक बात
शुरू में ही कह दिया कि मन फिराओ और अपने पापों से पश्चाताप करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। हाँ, परमेश्वर का वचन बड़े साफ तौर से कहता है, आपको और मुझको यदि अपने पापों से हम फिरना चाहें तो परमेश्वर हमें माफ करने के लिए तैयार है, और अगर हम इसे ना फिरना चाहें अपने पापों से तो हमें उसकी सजा भी उठाने के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि परमेश्वर का नरक तैयार है। अलबा शेराबा रबा शबा खा रबा मा शबा रबा, और उस जगह से अपने आप को कोई भी नहीं बचा सकता। यदि हम अपने पापों को मान ले तो परमेश्वर हमें माफ करने और विश्वास और उससे छुड़ा लेने में विश्वास योग्य और धर्मी है। परमेश्वर का धन्यवाद दें, यीशु ने इसलिए हमारे दुखों को उठाया। यीशु जानते थे, लोग फरीसी और जितने उस समय के शास्त्री थे वो सोच रहे थे कि हम बड़े चालाक हैं, हमने यीशु को पकड़वा दिया, यीशु को मरवा दिया, लेकिन ये तो परमेश्वर की योजना थी। यीशु चाहते तो उस वक्त अपने आप को उस क्रूस से अलग कर सकते थे, उस क्रूस की मृत्यु से अलग कर सकते थे, लेकिन यीशु ने ऐसा करने की ताकत और क्षमता होने के बावजूद भी ऐसा नहीं किया, क्योंकि उनकी इच्छा थी कि वो आपके दंड को, मेरे दंड को उस क्रूस पर उठा ले। और इसलिए पवित्र आत्मा इसलिए मुझसे आपसे बातचीत करना चाहता। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि आप और हम उसकी बातों को माने, यदि हम उसके वचन को अपने जीवन में अधिकाई से बसने दें, यदि हम उसके सामर्थ्य को अपने जीवन में काम करने दें, तो वो हमें बदलने की ताकत रखता है। यदि हम उससे प्रार्थना करें, यदि हम उससे कहें, प्रभु तू मेरे जीवन को चेंज कर, तो मैं अपने पापों को मानता हूँ। याद रखें, यही पाप है जो हमें अनंत नरक में पहुंचाने वाला है, और इसलिए परमेश्वर की इच्छा है कि हमें इस पाप से छूट जाने की आवश्यकता है इस पृथ्वी पर ही। परमेश्वर का वचन कहता है, पवित्र बनो क्योंकि मैं भी पवित्र हूँ, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हाँ, परमेश्वर की ये इच्छा है। अलबा शमारा खरबा शबरा बरबा, इस संसार के अपने जीवन से बहुत ज़्यादा संतुष्ट ना हो जाएं कि आज मेरे पास ये उपलब्धियां हैं, मेरे पास परिवार है, मेरे पास इतने सारे बच्चे हैं, और मेरे पास एक अच्छी नौकरी है, मैं अच्छा स्वास्थ्य में पाया जाता हूँ। याद रखें, ये बातें तो परमेश्वर का वचन कहता है कि ऐसी ज़िंदगी जो जी रहे होते हैं, बाइबल में ऐसा लिखा है कि वो पशु शरीके हैं। वह अपने जीवन को एक दिन सब कुछ इकट्ठा करते हैं और छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि वो ना समझ हैं। उन्हें उन पशु शरीके इसलिए कहा गया है क्योंकि वो ना समझ है, उन्हें कुछ समझ नहीं कि एक दिन उन्हें उस बात का सामना करना होगा। आज इसलिए पवित्र आत्मा मुझसे आपसे बातचीत करना चाहता है। परमेश्वर का वचन इसलिए कह रहा है कि अपने जीवन के उस अनंत समय के लिए तैयारी कर लो, क्योंकि परमेश्वर ने वो नियुक्त कर रखा है तुम्हारे जीवन के दिन इस पृथ्वी पर, और उसके बाद तुम इसके जीवन को बढ़ा नहीं सकते। लेकिन यदि तुम आज पश्चाताप करो और अपने पापों से फिरना चाहो, तो परमेश्वर तुम्हारे जीवन को नरक से बचाकर अनंत जीवन की ओर ले जाने की चाहत रखते हैं। अलबा शमा रखा रबा शबा रबा रबा शबा रबा। परमेश्वर का धन्यवाद दें, यीशु ने उस क्रूस पर जो मूल्य चुकाया है, वो न केवल हमें नरक से बचाता, लेकिन इस पृथ्वी पर भी हमें उस स्वर्गीय जीवन के आभास को या उसके प्रतिबिंब को हम इस पृथ्वी पर जी सकते हैं। जब आप यीशु मसीह को अपना जीवन दे देते हैं, तो आपकी जिंदगी एक स्वर्गीय जिंदगी का इस पृथ्वी पर रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। कहने का अर्थ है कि जो स्वर्ग में आप जीवन पाएंगे, उसी जीवन का एक पहचान आप इस पृथ्वी पर अपने जीवन में देख सकेंगे, और वो सबसे पहला पहचान आपके लाइफ में होगा कि आपके जीवन में परमेश्वर आपके स्वभाव को बदलेंगे। जब आप अपना जीवन यीशु मसीह को सौंपते हैं, परमेश्वर सबसे पहले आपके हृदय में कार्य करते हैं। अलबाशीला खरमामा शबरबा रबा शबरबा, हम एक नए स्वभाव को पाते हैं जो परमेश्वर की ओर से हमें मिलता है। हम फिर गाली के बदले गाली देने की कोई चाहत ही नहीं रखते। हम अपने शत्रुओं के साथ बदला लेने वाले व्यर्थ में लोग नहीं बन जाते। ओ यीशुआ ला खरमामा शबरबा, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे अंदर उस बदलाहट को लाया है जो यीशु के समान है। यीशु जब इस पृथ्वी पर आए, उनके पास वो गाली के बदले गाली नहीं देते थे, वो लोगों के साथ बुरा व्यवहार नहीं करते थे,
ओ रबा शबा रबा शबा रबा, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, इस पृथ्वी पर भी थे, लेकिन उन्होंने किसी कमजोर को वो अपनी पावर के द्वारा, अपनी सामर्थ के द्वारा वो सता नहीं रहे थे। इस संसार में लोग जो पावर में है वो अगर कोई बल रखता है तो वो कमजोर को परेशान करने की पूरी चाहत में रखता है, क्योंकि उसे मालूम है कि ये तो कुछ नहीं कर सकेगा और इसलिए मैं अपने बल से इसको सता सकता हूँ, इसको तबाह कर सकता हूँ। लेकिन ये शैतानी ख्याल है। लेकिन जब आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा होता है, आप इस पापपूर्ण व्यवहार से अपने आप को छुड़े हुए पाते हैं, आपको परमेश्वर इस स्वभाव से छुड़ा लेते हैं। और रबा शेख हो रबा मा शबा रबा, जब तक आपकी जिंदगी में परमेश्वर का आत्मा काम नहीं करता, जब तक आपकी जिंदगी में परमेश्वर का आत्मा आपको बदल नहीं रहा होता, तब तक आप परमेश्वर के राज्य में के लिए तैयार नहीं पाए जाते। परमेश्वर आपको तैयार कर रहे होते हैं ताकि आप एक दिन परमेश्वर के राज्य के योग्य ठहरें। बाइबल में परमेश्वर का वचन कहता है कि वही हमारे जीवन में अपनी सच्चाई को बताता है और उसी का आत्मा हमारे जीवनों को बदलता है। जब हम उसकी बातों को सुनने लगते हैं, जब उसकी बातों को समझने लगते हैं, जब हम उसकी बातों के सामने अपने आप को समर्पित करते हैं, जब हम अपने मन के व्यर्थ ढिठाई में नहीं चलते, जब हम अपने आप को व्यर्थ जानबूझ करके अपने आप को नरक में जाने के लिए शैतान के हाथों में छोड़ नहीं देते, जब हम अपने पापपूर्ण जीवनों को जान जाते हैं कि यही बातें हैं जो हमें अनंत नरक में ले जाएंगी और हम उन बातों से भागना चाहते हैं, तो परमेश्वर का आत्मा भी हमारी सहायता करता है। ओ लबा मा शबा रखा रबा शबा रबा, परमेश्वर का धन्यवाद दें। यीशु ने उस क्रूस पर हमारे लिए अपना जीवन इसलिए बलिदान किया, इसलिए नहीं क्योंकि वो किसी ड्यूटी को करने आए थे, लेकिन उन्होंने इसलिए किया क्योंकि वह आपसे प्रेम करते हैं। इसलिए किया क्योंकि उनके हृदय में आपने अपने रचे हुए लोगों के लिए तरस है, प्रेम है, दया है। बाइबल में यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपना प्राण तुम्हारे लिए देता हूँ। अच्छा मित्र, अच्छा चरवाहा वो है जो अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। यीशु मसीह ने साफ तौर से कहा मैं तुम्हारे लिए अर्थात अपना प्राण देता हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद दें क्योंकि वह आपसे प्रेम करते हैं और इसलिए उन्होंने ये सब कुछ आपके लिए किया। वो नहीं चाहते कि आप नरक चले जाएं और इसलिए जब आप इस बात को समझ लेते हैं तो परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में वो दे रहे होते हैं। शैतान इससे पहले हमारे दिल, दिमाग और चाहतों को अपने कंट्रोल में रखता है ताकि हम उसकी बुरी इच्छाओं के अनुसार जिएं, हम उसके बुरी इच्छाओं के अनुसार चलाए जाएं और इस पृथ्वी का जीवन भी हमारा उसके अधीनता में चले और हम बर्बादी को दूसरों के लिए करें, एक दूसरे की हम ना सहें, एक दूसरे से हम झूठ बोलें, एक दूसरे के संग हम बुरा बर्ताव करें। और ये सारी चीजें इस संसार के सारे लोगों में पाई जाती है, चाहे वो किसी भी देश में पाया जाए, चाहे किसी भी जाति का हो, चाहे वो किसी धर्म का हो। ये एक आम बात है जो हर एक इंसान में पाई जाती है, क्योंकि हम सभी जो है उसी आदम की संतान है। हम सभी जो है उसी स्वभाव में, पाप के स्वभाव में पैदा ही होते हैं, क्योंकि उसी आदम का खून हम में से हर एक के अंदर है जो पाप के स्वभाव में पाया जाता है और इसलिए हम उसी स्वभाव में हैं। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद दें कि जैसे ही परमेश्वर के सम्मुख हम अपना जीवन सौंपते हैं, जैसे ही परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा हमारे लाइफ में उस बदलाहट को लेकर आने लगता है। ओ रबा शबा रबा शबा रबा रबा, परमेश्वर का धन्यवाद दें। इसलिए प्रभु का वचन कहता है मैं पवित्र हूँ, तुम भी पवित्र बनो। हाँ, परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे जीवनों में परमेश्वर देते हैं ताकि वो हमें वो सामर्थ्य दे जिस सामर्थ्य के द्वारा हम बदले जाएं। परमेश्वर जानते हैं कि हम अपनी योग्यता, अपनी क्षमता से अपने आप को पाप से बचा नहीं सकते, हम एक नया स्वभाव में जीवन जी नहीं सकते और इसलिए हमें परमेश्वर की जरूरत है। जब आप बाइबल पढ़ते हैं, यीशु मसीह केवल मुर्दों को जिलाए नहीं, क्योंकि उन्हें मालूम था कि एक ना एक दिन ये मुर्दे आज जो जीवित उठे हैं कल एक दिन फिर मर ही जाएंगे।
लेकिन इनकी मौत की वजह है इनका पाप का जीवन। और इसलिए यीशु ने लोगों को आकर सबसे अधिक पाप से छुड़ाया। बाइबल में प्रभु का वचन कहता है, एक औरत व्यभिचार करते हुए रंगे हाथों पकड़ी गई और उसे लोगों ने उस वक्त पत्थर से मारकर खत्म कर देना चाहा, क्योंकि उस समय धार्मिक यही रीति थी कि ऐसे बुराइयों को अपने बीच खत्म कर दो पत्थरवाह करके। और वो जो कर रहे थे वो धर्म के अनुसार ही कर रहे थे। लेकिन तभी परमेश्वर यीशु मसीह वहां आ जाते हैं और उस भीड़ को कहते हैं सबसे पहला पत्थर वो मारे जिसने कभी गुनाह ना किया हो। और वो औरत उस वक्त वहां खड़ी थी। तमाम बड़े से छोटे लोग उस भीड़ से चले जाते हैं। कोई भी उस औरत पर पत्थर नहीं मारता, क्योंकि वहां कोई भी ऐसा नहीं था जिसने गुनाह ना किया हो। और वह औरत वहां पे रोती रहती है। और तभी यीशु मसीह ने पूछा, क्या कोई भी तुझ पर दोष नहीं लगाता, कोई भी तुझे, सब चले गए? उस औरत ने कहा हाँ। यीशु ने कहा, जा, मैं भी तुझ पर दोष नहीं लगाता, लेकिन आगे को पाप मत करना। हाँ, परमेश्वर यीशु मसीह ने उसके उस गुनाह जो कि उसने किया था, यीशु ने उसे क्षमा दिया। और यीशु ने उसे यह अनुग्रह भी दिया कि आगे को वो फिर गुनाह ना करे। और परमेश्वर का वचन कहता है कि ऐसे लोग यीशु मसीह के पास आते और यीशु मसीह के पैरों में इत्र डालते हैं। जब कभी एक बार यीशु मसीह एक घर में बुलाए गए जहां उनको खाने के लिए बुलाया गया था। वहां बहुत सारे लोग इनवाइटेड थे और वहां पे यीशु एक तरह से चीफ गेस्ट थे उस घर में। और उस घर का जो व्यक्ति था, जो उसका नाम समौन था, उन्होंने बड़ी अच्छी तैयारियां की थी, अच्छा खाना, अच्छा इंतज़ाम, सब कुछ। लेकिन तभी यीशु मसीह जब वहाँ आए, उसके बाद एक औरत आती है और आकर के यीशु के पैरों पर वो गिर कर रोने लगती। यीशु मसीह के सिर पर वो एक इत्र का एक पात्र लाती है जिसके अंदर इत्र होता है और वो उस इत्र को यीशु के सिर पर उंडेल देती। और बाइबल में परमेश्वर का वचन कहता है वो उसी जगह बैठकर रोने लगी यीशु के कदमों में और अपने आंसुओं से यीशु के पैरों को भिगोती और अपने बालों से उसे पोंछ रही होती। और तभी उस जगह के लोग जानते थे उस औरत को कि ये कितनी बुरी औरत है, ये शायद एक बहुत ही अच्छी औरत नहीं थी। और इसलिए वो लोग कहने लगे कि वो यीशु मसीह अगर सच में कोई भविष्यवक्ता होता तो जान लेता वो कैसी औरत है जो उसके पैरों को छू रही है। और तभी यीशु इस बात को उनके मनों में जो चल रहा था यीशु जान जाते हैं और यीशु कहते हैं, समौन, एक बात का जवाब दे। एक इंसान ने दो लोगों को कर्ज दिया, एक को 50 और एक को 500। और जब उन दोनों के पास ही कर्ज अदा करने की क्षमता नहीं रही तो उसने उन दोनों को माफ कर दिया। अब तू बता कि कौन उससे ज्यादा प्यार करेगा? उस व्यक्ति ने कहा, हाँ, जिसका ज्यादा माफ हुआ। और तभी यीशु मसीह ने कहा, इस औरत के गुनाह जो बहुत ज्यादा थे ये माफ हो गए और इसलिए इसने मुझसे ज्यादा प्यार किया। मैं तेरे घर आया, तूने अभी तक मेरे पैरों के धोने के लिए पानी नहीं दिया, लेकिन मैं जब से आया हूँ ये अपने आंखों से आंसू बहा रही है और अपने बालों से इसे पोंछ रही है। तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, लेकिन इसने मेरे सिर पर इत्र उंडेला। ओ रबा शबा रबा शबा रबा। हाँ, वो कहते हैं यीशु मसीह, क्योंकि इसका गुनाह बहुत था और इससे माफ हो गया इसका गुनाह, इसलिए इसने मुझसे ज्यादा प्यार किया। हाँ, यीशु मसीह इस दुनिया में गुनाह माफ करने आए थे। और यीशु मसीह गुनहगारों को खत्म करने नहीं आए थे, लेकिन उन्हें माफ करने आए थे। परमेश्वर को मालूम था यही गुनाह है जो मनुष्य को नरक पहुंचाएगा, यही गुनाह है जिसकी वजह से इंसान ने परमेश्वर के उस अनंत जीवन को खो दिया, यही गुनाह है जिसकी वजह से इंसान इस पृथ्वी पर मृत्यु के नरक में, मृत्यु के अंधकार में खो जाता है और फिर नरक चला जाता है। और इसलिए यीशु उस गुनाह को खत्म कर देना चाहते थे, मनुष्य को एक नया हृदय देना चाहते थे। परमेश्वर जानते हैं कि एक मनुष्य अपनी ताकत से इस जीवन को, ऐसे पवित्र जीवन को नहीं जी सकता। आपको पता है जितनी भी बीमारियां हैं वो कहीं ना कहीं मानव जीवन के परमेश्वर से दूर चले जाने की वजह से ही
मनुष्य जाति के ऊपर आ गई, और हम भी उसी मनुष्य जाति में हैं, जिसकी वजह से ये ऐसा शरीर है जो बार बार बीमार हो जाता, बहुत सारे मौसम में, जब निर्बल हो जाता आगे चल करके एक उम्र में, और बहुत सारी बीमारियां उसके ऊपर आ जाती हैं, घिर जाती हैं, और हर एक की जिंदगी में ये हो रहा होता। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है यीशु ने हमारे रोगों को उस क्रूस पर सहा, हमारे विरोध में जो भी लिखा था, हमारे विरोध में जितनी बातें थी, यीशु ने वो सब कुछ उस क्रूस पर हमारे विरोध में लिखी बातों को उठाया। पाप को यीशु ने उस क्रूस पर खत्म कर दिया। आज आप और हम यदि बीमार भी हों, यीशु मसीह कहते हैं क्योंकि तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं, इसलिए अब ये बीमारी भी तुम पर राज नहीं करेगी, तुम्हें इससे छुटकारा मिलेगा। हम बड़े खुश हो जाते हैं, हाँ वाह वाह, हमें तो बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन आपको पता है अगर गुनाह हमारे जीवनों में पाया गया तो शैतान को अवसर मिलता है और वो हमारे जीवन में बीमारियों को लेकर आता है। अगर आप पाप से आजाद ना हो तो इस पृथ्वी पर भले आप स्वस्थ और चंगे भी हो जाएं, लेकिन इस मृत्यु के बाद, इस जीवन के बाद नरक आपका इंतजार करता है। और इसलिए सारी बातों का मूल, सारी मुसीबतों का जड़ पाप है, और ये हमारे दिल में राज करता है शैतान। इसी पाप के द्वारा हम अपने जीवनों में बुराइयों को पसंद करते हैं। अब कई बार अच्छी बात समझ भी लेते हैं, लेकिन उन्हें हम छोड़ नहीं पाते, क्योंकि शैतान ने हमारे जीवनों को अपने जकड़न में, अपने बंधन में डाल रखा है। आज हर एक इंसान की अंदर की जिंदगी, पर्सनल लाइफ, व्यक्तिगत जीवन इन बातों का सामना कर रहा होता है। हम चाहे किसी उम्र में चले जाए, ओ लवामा शबारबा शबारबा, शैतान हमारा पीछा नहीं छोड़ता। हमारी उम्र का समय बदलता जाता। एक छोटा बच्चा जब होता है वो घर में झगड़े करता, और उसके जीवन में इस तरह का पाप होता है। जब वो उससे बड़ा हो जाता अपने स्कूल में जाकर झगड़ा करता, जब उससे बड़ा जब जवान हो जाता वो जा करके अलग तरह के गुनाह अपने जीवन में देखता। जब वो और भी बड़ा हो जाता, वो नौकरी कर रहा होता, उस वक्त वो अपने ऑफिस में तरह तरह की चोरी और अपने लाइफ में उन तरह के कार्यों को कर रहा होता जो परमेश्वर की दृष्टि में उसे गुनहगार ठहराती। जब वो और बुजुर्ग होने लगता तो अपने जीवन में लोग कहते नहीं अब तो ये बुजुर्ग हो गए हैं, अब ये गुनाह नहीं करते। लेकिन आप उनके घर के पर्सनल लाइफ को देखें। एक व्यक्ति अपनी जिंदगी को जांचे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि यही गुनाह जो तुम्हारे जीवन भर तुम्हारे पीछे चलते रहते हैं, वही एक दिन तुम्हें मृत्यु का शिकार कर देंगे, और उसके बाद तुम नरक चले जाओगे। और इसलिए आवश्यक ये है कि तुम अपने विषय में आज सोचो और अपने पापों से पश्चाताप करो। हम अपनी गलतियां मानना नहीं चाहते, हम अपनी बुराइयां छोड़ना नहीं चाहते। हम बड़ी उम्र में चले जाते हैं और हम कहते हैं कि हम जो कह रहे हैं वही सही है, भले ही हम गलत ही क्यों ना हो, फिर भी वो बात हम कह ही रहेंगे, क्योंकि अब तो हम बड़े हो गए, हमारी बात तो तुम्हें सुननी होगी। ओ लबामा शबरबा शबरबा रबा शबरबा। आज इसलिए पवित्र आत्मा समय आपसे मुझसे बातचीत करना चाहता है। याद रखें, किसी उम्र में भी शैतान आपका पीछा नहीं छोड़ता। वो मृत्यु तक मनुष्य के पीछे पड़ा रहता है और एक दिन उसे मृत्यु में ढकेल देता है, और इंसान हमेशा के लिए परमेश्वर से दूर उस नरक में चला जाता है, जहाँ से वो कभी वापस नहीं आता। और इसलिए आज पवित्र आत्मा आपसे मुझसे बातचीत करना चाहता है। याद रखो, यदि तुम परमेश्वर से इस पाप से छुड़ना चाहते हो, इस पाप से छुटकारा चाहते हो, तो परमेश्वर से प्रार्थना करो। वही है जो तुम्हें एक नया हृदय देंगे, वही है जो तुम्हें एक नई जिंदगी देंगे। और इसलिए सबसे पहली बात जो है, आप अपने जीवन में उद्धार को, जब परमेश्वर से क्षमा को प्राप्त करते हैं, परमेश्वर आपको नया मन देते हैं, परमेश्वर आपको एक नया हृदय देते हैं। यदि आप उस हृदय को परमेश्वर से मांगे, यदि आप उस हृदय को परमेश्वर से चाहें, अलबा शमारा खाराबा शबरबा, क्योंकि बाइबल में बड़े साफ तौर से परमेश्वर ने कहा है,
सारी बातों का मूल जो है वो हमारा हृदय है, हमारा मन है, और इसलिए सबसे अधिक इसकी ही रक्षा करना ज़रूरी है। क्योंकि यदि हम बार बार इस मन के शैतान के प्रभाव में चले जाएं, इस मन में, तो हम उन बातों को कर रहे होते हैं जो परमेश्वर की दृष्टि में अधर्म है, और हमारी ज़िंदगी उसी शैतान के चंगुल में फंसती रहती है। बाइबल में ऐसा भी लिखा है, यदि हम परमेश्वर यीशु मसीह को जान लें, समझ लें, उसके बाद भी हम गुनाह करते रहें, तो फिर हमारा छुटकारा भी और कुछ नहीं है। हम फिर एक ही है अंत, और वो है नरक। आज आपने यीशु मसीह को समझ लिया, जान लिया, उसके बाद भी यदि हम अपने पापों से पश्चाताप न करें, तो याद रखें कि परमेश्वर का वचन कहता है कि सब कुछ जानबूझ करके करना परमेश्वर की ओर से हमें अधिक दंड का पात्र बना देता है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको बचाव का रास्ता दिया है। लेकिन यदि हम इन बातों को सुनते समझते उसके बाद भी हम ढीठ बने रहते, तो याद रखें एक दिन जब आप परमेश्वर के न्यायासन के सम्मुख खड़े होंगे, आपके पास कुछ कहने का अवसर नहीं होगा कि वो मुझे नहीं पता था कि मैं तो बच सकता था, मैं तो बदल सकता था। ओ लबामा शबारबा शबारबा शबारबा। आज हम कह रहे होते हम इतने बीमार हो गए, हम इतने मुसीबत में पड़ गए, लेकिन आपको पता होता कई एक बार हमारी ज़िंदगी में ये मुसीबत, ये बीमारियां हमारे ही उन बुराइयों का अवसर होता है जहां शैतान हमारे जीवनों में प्रवेश करता है और अपनी बीमारियां हमारे जीवनों में लेकर आता है। पवित्र आत्मा इस समय मुझसे आपसे बातचीत करना चाहता है। आपसे बेहतर आपके मन को कोई नहीं जानता, केवल आप और परमेश्वर जानते हैं आपके व्यक्तिगत जीवन को। और इसलिए परमेश्वर कहते हैं, परमेश्वर का वचन पढ़ो, परमेश्वर का वचन सुनो, और उसके अनुसार अपने जीवन को जीने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करो। यदि तुम इस प्रार्थना को करोगे तो निश्चय ही परमेश्वर तुम्हें वो अनुग्रह देंगे, तुम्हें परमेश्वर अपनी आत्मा की ओर से सामर्थ्य देंगे, ताकि तुम परमेश्वर के अनुग्रह से, जो खुद जैसी जिंदगी नहीं जी सकते, वो परमेश्वर के दी हुई सामर्थ्य के द्वारा जी सकते हो। और इसलिए यीशु ने बड़े साफ तौर से अपने चेलों को कहा कि तुम यरूशलेम से मत निकलना, मैं तो स्वर्ग जा रहा हूँ। हाँ, यीशु ने उनके सम्मुख वो स्वर्ग में यीशु उठा लिए गए, लेकिन यीशु ने अपने लोगों को कहा, अपने चेलों को कहा, तुम तब तक यरूशलेम से मत निकलना जब तक तुम स्वर्ग से सामर्थ्य ना पाओ। हाँ, परमेश्वर आज पवित्र आत्मा के द्वारा अब मेरे और आपके जीवन से बातचीत करना चाहते हैं। हाँ, परमेश्वर आपको अपनी सामर्थ्य देना चाहते हैं, आपको अपने स्वर्ग से अपनी सामर्थ्य देना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि इस पृथ्वी पर हमारा विरोधी है, जो शैतान है, जो नहीं चाहता कि आप परमेश्वर ये उद्धार को अपने जीवन में पाएं, परमेश्वर से क्षमा पाएं और परमेश्वर ये इच्छा में अपने जीवन को जिएं। आज आप हो सकता है यीशु मसीह को जानते हैं, आप चर्च जाते हैं, आते हैं, आप शायद कई पुष्ट से, कई पीढ़ियों से यीशु मसीह को जानते हैं, लेकिन परमेश्वर आपसे मुझसे कहना चाहते, यदि तुम अपने पापों पर जय पाना चाहते हो तो तुम्हारे जीवन के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य उपलब्ध है। परमेश्वर का पवित्र आत्मा परमेश्वर तुम्हें देना चाहते हैं, लेकिन तुम्हें इसके लिए परमेश्वर के सम्मुख जाना होगा, प्रार्थना करनी होगी, और परमेश्वर के रास्ते पर चलने के प्रति तुम्हें अपने स्तर पर ईमानदार होना होगा। परमेश्वर के वचन को जब आप पढ़ने लगते हैं और आप उसे इग्नोर करना शुरू कर देते हैं कि नहीं ये तो ठीक है, बट ये भी ठीक है, मैं अपने जीवन को भी जीऊंगा, अपने तरीके से भी जीऊंगा, खुदा यीशु मसीह है, मुझे ये बात मालूम चल गया। याद रखें, ऐसी जिंदगी जी करके आप कभी भी ईश्वर के वारिस नहीं होंगे। लेकिन प्रभु का वचन कहता है, जो विश्वास करे और यीशु मसीह के ऊपर संपूर्ण विश्वास लाए और यीशु मसीह के सम्मुख अपने पापों से क्षमा पाना चाहे और इसलिए वो बपतिस्मा ले, तो उसका उद्धार होगा। और उसके बाद परमेश्वर आपको अपने स्वर्ग से पवित्र आत्मा देना चाहते हैं, लेकिन ये पवित्र आत्मा परमेश्वर सीधा स्वर्ग से देते हैं। ये किसी पास्टर के द्वारा किसी चर्च में आपको नहीं मिल सकता। एक दिन यीशु मसीह के चेलों ने जब पवित्र आत्मा प्राप्त कर लिया, उस दिन वो अन्य भाषा में बोलने लगे और उस जगह के तमाम लोग बड़े ही आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि वो अपने ही देश की भाषा सुन रहे थे, उन लोगों के माध्यम, उन लोगों के मुंह से
जो उनकी भाषा जानते नहीं थे, और वो आश्चर्य में पड़ गए कि ये क्या बात है, ये तो जानते हैं हम कि ये लोग हमारी भाषा नहीं जानते, फिर भी इनके मुंह में अचानक से ये क्या हो गया कि ये परमेश्वर की बड़ाई कर रहे हैं हमारी भाषा में। और उस दिन यरूशलेम में बहुत सारे लोग आए हुए थे, क्योंकि यरूशलेम उन दिनों में एक व्यापारिक स्थान हुआ करता था, और उस समय बहुत सारे लोग आए थे, और वो लोग हर एक जन अपने ही मुल्क और अपने ही देश की भाषा एक परमेश्वर यीशु मसीह के चेलों के मुख से सुन रहे थे। और तभी उन्हें लगा कि ये तो अजीब सी बात है, और तभी परमेश्वर का जन पतरस वहां खड़ा होता और कहता, देखो ये पवित्र आत्मा परमेश्वर की ओर से हमें दिया गया है। हम नहीं जानते कि हम कौन सी भाषा में बात कर रहे हैं, लेकिन ये परमेश्वर का ठहराया हुआ चिन्ह है, जो उसने कहा था कि मैं अपनी सामर्थ्य तुम्हें दूंगा। हाँ, पवित्र आत्मा की जब सामर्थ्य आप पाते हैं, अपन इन भाषाओं में परमेश्वर की सम्मुख आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से आप बात करते हैं, आप परमेश्वर के द्वारा उस अनुग्रह को प्राप्त करते हैं जो प्रभु ने आपके लिए दिया है, आपके लिए। अल्बा शमारा खरबा शबरबा। मुझे आज भी ख्याल है कि काफ़ी वर्ष पहले हम लोग फ़ोन के माध्यम से प्रार्थना कर रहे थे, कुछ लोग मिलकर अलग अलग स्थानों में हम पाए जाते थे, और तभी हमारे मध्य एक ऐसा भाई था जो शायद पहली बार या दूसरी बार हमारे मध्य आया था, और वो अपने घर में ही प्रार्थना के दौरान ही परमेश्वर के पवित्र आत्मा को प्राप्त करता है, और अपने घर में ही वो अन्य भाषा में बोलने लगता है। और उस समय ये अजीब बात थी, क्योंकि उसके परिवार में कोई नहीं था, कोई पास्टर नहीं थे, कोई व्यक्ति नहीं था, लेकिन परमेश्वर इसे आपको देते हैं आपने स्वर्ग से। मैंने जब अपने जीवन में पवित्र आत्मा पाया, उस समय मैं एक अकेले रूम में था और मैं प्रार्थना कर रहा था। परमेश्वर की उपस्थिति मेरे जीवन में परमेश्वर ने दे दिया, और मैं समझ गया, क्योंकि मैं अन्य भाषाओं में बात कर रहा था। अल्बा शमारा खारबा शबरबरबरबा। ये क्या है? ये परमेश्वर की ओर से वरदान है। जब आप परमेश्वर के सम्मुख आते हैं इस चाहत से कि आप परमेश्वर के रास्ते पर चलना चाहते हैं, उसके इच्छा में जीने के लिए आप अपना जीवन समर्पित करते हैं, तो पवित्र आत्मा परमेश्वर आपके लाइफ में अभिषेक भेजता है, जो आपको विशेष तौर से परमेश्वर देते हैं, ताकि आप इस पृथ्वी पर अपनी इच्छा और अपनी सामर्थ्य से नहीं, लेकिन परमेश्वर के उस सामर्थ्य के द्वारा जिए अपना जीवन जो आप को परमेश्वर देते हैं। हाँ, जब ये सामर्थ्य आपके जीवन में आता है, तो आपके जीवन में शैतान के हर एक बंधन टूट जाते हैं। आप एक सामर्थ्य जीवन जीना शुरू कर देते हैं। अल्बा शमारबा शबरबा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आपको ये सामर्थ्य देना चाहा है। यदि आप आज इस प्रार्थना में शामिल होना चाहते हैं, यदि आप भी अपने जीवन में परमेश्वर से सामर्थ्य पाना चाहते हैं, तो परमेश्वर ये देने के लिए तैयार हैं। एक बार यीशु मसीह के चेले जब प्रार्थना किया करते थे, जगह जगह जाते थे, लोगों के सिर पर हाथ रखते थे, वो अन्य भाषा प्राप्त करते थे, और वो परमेश्वर की बड़ाई करते थे। और उन्हीं दिनों में एक व्यक्ति और था जो जादूगर था, और वो भी जब यीशु के चेलों को देखा ऐसा करते हुए, तो बड़ा आश्चर्य में पड़ गया। यीशु मसीह के जब सामर्थ्य कार्य उनके जीवन यीशु के चेलों के द्वारा हो रहे थे, बीमार चंगे हो रहे थे, मुर्दे जिलाए जा रहे थे, तो वो जादूगर समझ गया कि ये तो कुछ सर्वशक्तिमान परमेश्वर की सामर्थ्य है, ये तो मेरे जादू से संभव नहीं है। और इसलिए वो भी अपने पापों से पश्चाताप करता और परमेश्वर के पीछे वो चलने लगा। और तभी उसे ऐसा लगा कि काश मेरे जीवन में भी ऐसी सामर्थ्य हो कि मैं भी किसी के सिर पर हाथ रखूं और अन्य भाषा प्राप्त कर ले, बोलने लगे। और तभी उसने कुछ रुपये ला करके यीशु मसीह के चेलों के कदमों में रख दिया। लेकिन यीशु के चेलों ने कहा, देख, पैसों से तूने परमेश्वर के अनुग्रह को खरीदना चाहा, और इसलिए तू और तेरे पैसे नाश हो। लेकिन वो फिर गिड़गिड़ाने लगा और क्षमा मांगने लगा। और उन्होंने कहा, तुम प्रार्थना करो, तू प्रार्थना कर कि तुम्हारे पाप माफ हो सके। और वो भी कहा कि हाँ, मेरे लिए दुआ करो, मैंने ऐसी गलती की है, ताकि ऐसी कोई भी दंड मेरे जीवन में ना आए। हाँ, याद रखें, ये पैसों से आपको नहीं मिलता परमेश्वर की सामर्थ।
आपको परमेश्वर के इच्छा में जीने की चाहत जब आप रखते हैं, आप अपना 100% परमेश्वर की इच्छा में जीने के लिए देते हैं, तो परमेश्वर भी अपने स्वर्ग से आपको वो सामर्थ देने के लिए तैयार हैं, ताकि आप इस पृथ्वी की जिंदगी परमेश्वर की दी हुई सामर्थ के द्वारा जिएं। अल्बा शेख खोराबा शबरबरबा, ताकि शैतान की तमाम युक्तियां जो आपको फिर से पाप में गिराने की है वो फेल हो जाएं। अलखाराबा माशरबरबरबा शबरबरबा, आपको पता है आपका विरोधी शैतान है जो आपको गिराना चाहता है, जो आपको परमेश्वरीय इच्छा में जीने नहीं देना चाहता, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपको सामर्थ्य देना चाहता है, ताकि आप उसको परमेश्वर के साथ दी हुई सामर्थ के द्वारा अपने पैरों के तले रौंदें। परमेश्वर की इच्छा है कि शैतान की हर एक बुराइयों को, हर एक बुरी चाहत को परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ के द्वारा आप अपने पैरों के तले रौंद डालें, यीशु के नाम से। ओ लखरबा माशबरबरबा शबरबा, ये सामर्थ केवल परमेश्वर की ओर से आती है। शैतान अपनी पूरे दूतों के साथ, बाइबल में ऐसा लिखा है कि वो आकाश में है और आपके विरोध में वो तमाम योजनाएं बनाता है, ताकि आप यदि यीशु को जान भी लें तो भी आप उस अनंत जीवन को ना प्राप्त कर सके, आप तो भी नरक में चले जाएं अपने पापों की वजह से। लेकिन पवित्र आत्मा परमेश्वर ने आपको इसलिए दे दिया है, परमेश्वर की सामर्थ इसलिए परमेश्वर ने आपको दिया है, ताकि आप परमेश्वर से पवित्र आत्मा में उसकी दी हुई सामर्थ में प्रार्थना करें। जब आप ऐसी प्रार्थना करेंगे, आप परमेश्वर की दी हुई सामर्थ से उसके साथ चल सकेंगे। आज ये बात अच्छे से जान लें, आपके लिए परमेश्वर की ओर से ये सामर्थ उपलब्ध है। परमेश्वर का वचन कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना सामर्थ हर एक पर उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां प्रार्थना करेंगे, तुम्हारे जवान जो है वो दर्शन देखेंगे, तुम्हारे पूर्णीय स्वप्न देखेंगे। हाँ, परमेश्वर का आत्मा ऐसा है जो आपके लाइफ में परमेश्वर अपनी आत्मा उंडेलना चाहते हैं, ताकि आप समर्थ पाएं, आप जीवन पाएं और आप एक नई जिंदगी जिए। और याद रखें, ये आपके लिए है यदि आप यीशु पर विश्वास करते हैं। यदि आप यीशु पर विश्वास करते हैं, यह आपके लिए, और जितना ही अधिक आप परमेश्वर से अन्य भाषाओं में प्रार्थना करेंगे, उस वक्त एक बात अच्छे से जान ले कि आप प्रार्थना नहीं करेंगे, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपकी ओर से प्रार्थना करेगा आपके लिए। आपकी जरूरतें परमेश्वर की आत्मा के द्वारा पूरी की जाएंगी। अर्थात ऐसा होगा कि आप अपनी जिंदगी में परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा उसके महान सामर्थ को अपने जीवन में काम करते हुए देखेंगे हर क्षेत्र में। और ये शुरुआत होगा आपकी प्रार्थना के जीवन से। आपकी प्रार्थनाएं परमेश्वर की सामर्थ्य पवित्र आत्मा के द्वारा की जाएंगी। आपके लिए जब परमेश्वर का अनुग्रह होगा कि आप प्रार्थना करेंगे परमेश्वर के साथ, प्रार्थना परमेश्वर से आपको जोड़ देती है। प्रार्थना ही है जहां आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं। लेकिन आप जब इस संसार में जिएंगे, आपने देखा होगा बहुत सारी बुरी बातें उस वक्त आपके जीवन में प्रवेश करना चाहती हैं शैतान के द्वारा, जब आप प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहता कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में चले जाएं। लेकिन इसलिए परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपकी सहायता करना चाहता है, ताकि परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके जीवन को परमेश्वर से जोड़ दे। और जब परमेश्वर से आप पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा जुड़ जाते हैं, आप सीधा परमेश्वर की उपस्थिति में चले गए होते हैं। आप इस पृथ्वी पर रहते हुए आप उस स्वर्ग की उपस्थिति में चले जाते हैं। और जब आप स्वर्ग की उपस्थिति में रहते हैं तो याद रखें, वहां शैतान का कोई भी बस नहीं चलता, वो कुछ नहीं कर पाता उस स्थान पर जहां परमेश्वर की पवित्र आत्मा का सामर्थ्य काम करता है। और इसलिए परमेश्वर की इच्छा है कि आप प्रार्थना करें। और प्रभु का वचन इफिसियों में साफ तौर से कहता है, इसलिए तुम प्रार्थना करो, हर समय प्रार्थना करो, निरंतर प्रार्थना करो। और परमेश्वर की इच्छा है कि आप हमेशा परमेश्वर से प्रार्थना करें। मैंने अपने लाइफ में देखा, बहुत बार जब मैं किसी जगह जा रहा होता हूँ, पवित्र आत्मा मुझ में होकर मेरे जबान से प्रार्थना कर रहा होता है, और उस समय मेरा दिमाग प्रार्थना नहीं करता, मेरी चाहते प्रार्थना नहीं करती, लेकिन पवित्र आत्मा मेरे लिए प्रार्थना कर रहा होता है, क्योंकि उसको मेरा ध्यान है।
परमेश्वर की इच्छा है कि वो आपके लिए तब भी प्रार्थना करें जब आप ना समझें कि आपको प्रार्थना करना है, लेकिन परमेश्वर के आत्मा को पता है कि वो चाहता है कि वो आपके लिए प्रार्थना करे, क्योंकि प्रार्थना विजय लाती है। और वो प्रार्थनाएं जो परमेश्वर की सामर्थ्य में की जाती हैं वो तो जैवन से बढ़कर है। वही आपको जीवन से बढ़कर बनाती है, वही आपके जीवन में बदलाहट लेकर आता है। और इसलिए आज परमेश्वर का वचन आपसे मुझसे बातचीत करना चाहता। आज आप यदि यीशु पर विश्वास करते हैं, यदि आप आज पाप पर जय पाया हुआ जीवन जीना चाहते हैं, तो परमेश्वर से अपनी जुबान खोलें और बोलें कि हे पवित्र परमेश्वर, मुझ पर अनुग्रह कर, मुझे तैयार कर, ताकि मैं तेरे अभिषेक को पाऊं। हाँ, परमेश्वर आपको अभिषेक देना चाहते हैं। ओ रबा शेखो रबा मा शबा रबा, आप इस अद्भुत परमेश्वरीय आशीषों से वंचित रहकर अपने जीवन को ना जिए, क्योंकि ये तो परमेश्वर की ओर से आपके लिए वरदान है। आपको केवल अपने जीवन को इसके लिए तैयार करना है। और जब आप ऐसा जीवन जिएंगे, जब परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में आएगी, आप जीवन के हर क्षेत्र में परमेश्वर के कार्य को देखेंगे। आप परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति को अपने जीवन के हर क्षेत्र में देखेंगे। आप याद रखें, तब आप जो कि खुद परमेश्वर के साथ चलने में असमर्थ होते हैं, परमेश्वर की दी हुई सामर्थ के द्वारा आप परमेश्वर के साथ चल सकते हैं। आप परमेश्वर के द्वारा परमेश्वर के साथ चल सकते हैं, उसकी दी हुई सामर्थ्य में होकर आप परमेश्वर के साथ चल सकते हैं। और जब आप परमेश्वर के साथ चलेंगे तो याद रखें, बाइबल में परमेश्वर का वचन पूरा हो जाएगा कि वो जो पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं वे ही उसकी संतान है। हाँ, परमेश्वर अपने बच्चों को अपनी सामर्थ से भरना चाहते हैं ताकि वो पवित्र हों, ताकि वो परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य उनका जीवन हो, ताकि उनकी जिंदगी से परमेश्वर की महिमा हो, ताकि उनके जीवन में परमेश्वर का बदलाहट आए, ताकि वो मसीह यीशु के स्वभाव में अपने जीवन को जिए, ताकि वो मसीह की सामर्थ्य में अपने जीवन को जिए। और तब याद रखें, कोई बीमारी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, आपके सामने कोई चैलेंज ठहर नहीं सकता। ओ राबा शेखो राबा मा शबा रबा रबा रबा, कदाचित रात को रोना पड़े लेकिन सवेरे आनंद पहुंचेगा, क्योंकि पवित्र आत्मा आपको आशीष और सामर्थ से भरी हुई जिंदगी देता है। आपके सामने शैतान ठहर ना सकेगा, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आपको जय के उत्सव में ले चलता है। ओ शबा रबा रबा शबा रबा रबा शबा रबा रबा रबा, आप एक जीवन से बढ़कर जीवन जीते हैं तब जब आप परमेश्वर की सामर्थ को अपने जीवन में पाते हैं। बिना सामर्थ के आप जीवन नहीं जी सकते, और इसलिए आवश्यक है कि आप प्रार्थना करें अधिक से अधिक, और इस स्तर पर चले जाएं कि जब आप प्रार्थना ना कर रहे हो तो भी पवित्र आत्मा आपके मुंह का इस्तेमाल करे और आपके लिए प्रार्थना करे। और तब होगा वो निरंतर प्रार्थना में, निरंतर प्रार्थना करो, वो वचन तब आपके लिए पूरा हो जाएगा। और याद रखें, जब आप ऐसी जिंदगी जिएंगे तो ये जीवन परमेश्वर की भरपूरी की जिंदगी होगा। हाँ, आप इस पृथ्वी पर तो जिएंगे, लेकिन आप इस पृथ्वी के स्तर पर नहीं, लेकिन स्वर्गीय स्तर पर आपकी जिंदगी इस पृथ्वी में जी जाएगी। ना केवल, ना तो बल से, ना तो शक्ति से, लेकिन उसकी आत्मा के द्वारा। और इसलिए आज पवित्र आत्मा मेरे और आपके जीवन में काम करना चाहता है। मैं विश्वास करता हूँ इस समय हर एक जन जो इस समय परमेश्वर के प्रति ईमानदार है, जो अपने जीवन में पाप से फिरना चाहता है, जो अपने जीवन को परमेश्वर के सामर्थ्य में जय में जीना चाहता है, आप इस समय जब ईमानदार होंगे, पवित्र आत्मा परमेश्वर आपके जीवन में अपने स्वर्ग से अपने आशीषों को डेल देंगे। लाखा रबा मा शबा रबा रबा शबा रबा, आप परमेश्वर की भलाइयों को देखेंगे, आप परमेश्वर की सामर्थ को देखेंगे। और जब आप उस सामर्थ को अपने जीवन में पालें तो याद रखें, अधिक से अधिक आप प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर ने यह हथियार, ये आशीषें आपको जब दे दी तो उसमें जीना आपका काम है। आपकी जीवन में परमेश्वरीय प्रार्थना करने की चाहत परमेश्वर का आत्मा आपको अधिकारी के साथ दे। पवित्र जीवन जीने की सामर्थ परमेश्वर की ओर से आपको परमेश्वर देते हैं। आइए इस समय हम प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर हमारी सहायता करे। और याद रखें, आप तो कुछ एक चीजें चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर आपको सब कुछ देना चाहते हैं। आप नहीं सोच सकते वो भी जो परमेश्वर ने आपके लिए सोच रखा है, और इसलिए अच्छा है कि आप परमेश्वर को अपना जीवन सौंपे,
और वो अपना अधिकार आपके ऊपर लें। और जब वो अपना अधिकार लेंगे, आप तब परिपूर्णता की जिंदगी जिएंगे, तब आप बहुतायत की जिंदगी जिएंगे। आपके विचार में बहुत सीमाएं हैं, जो परमेश्वर आपको देना चाहते हैं वो आप सोच भी नहीं सकते। आपको इस पृथ्वी पर भी परमेश्वर 100% की जिंदगी देना की सामर्थ रखते हैं और चाहत रखते हैं और वचन देते हैं कि जो मुझ पर विश्वास करेगा मैं उसे 100% की जिंदगी दूंगा। क्या आप अपने जीवन में 100% की जिंदगी देख रहे हैं? अगर नहीं देख रहे हैं तो परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि वो आपको देने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये 100% की जिंदगी परमेश्वर में हमें मिलती है, और इसलिए हमें अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपना अवश्य है। अपने जीवन को परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए सौंप देना जरूरी है। अगर आप इस समय प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर मुझे तुझ में जीना है, तेरे साथ जीना है, ओह अलबा शेला खराबा शबरबा, आपको पता है पूरा स्वर्ग आपके सहायता के लिए उठ खड़ा होता है, क्योंकि परमेश्वर आपके पिता हैं। वो कहते हैं जाओ मेरे बेटे की सहायता करो, जाओ मेरी बेटी की सहायता करो। ओ लबामा शबरबा रबा शबरबा, वो खुद उठ खड़े होते हैं आपकी मदद के लिए। ओ शक्कारामा शबरबा रबा, और जब वो खड़े हो जाते हैं हमारी सहायता के लिए, जो अपने वचन में हमें साफ तौर से कहते हैं मत डर मैं तेरे साथ हूँ, मत घबरा मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी ना त्यागूंगा। यीशु अल्लाह खराबा शेख खोराबा मामा शबरबा रबा। और जब वो हमारे संग संग है तो परमेश्वर का वचन कहता है तू अजगर को लताड़ेगा। हाँ, परमेश्वर का वचन कहता है तू सांप को कुचल डालेगा। अलखाराबा शबरबा रबा रबा शबरबा, नाक को तू कुचल डालेगा, तू अजगर को लताड़ेगा। हाँ, शैतान तेरे सामने ठहर ना सकेगा। अंधकार की कोई शक्तियां जो तेरे विरोध में कार्य करती हैं वो तेरे सामने ठहर ना सकेंगी। अलखाराबा शेखोराबा, तो परमेश्वर की ज्योति होगा इस पृथ्वी पर। अलखावामा शेखोरबे शबरबरबा, तू परमेश्वर की महिमा को देखेगा। अलखोराबामा शबरबरबा, तू परमेश्वर की भलाइयों को अपने जीवन में गिन गिन कर उसका शुक्रिया अदा करेगा, क्योंकि वो तो सामर्थी है। आइए समय प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें वो जीवन दे। ये परमेश्वर तो हमें जवन से बढ़कर बना। इस समय अपने केवल शरीर के लिए नहीं, अपनी आत्मा के लिए, अपने जीवन के लिए प्रार्थना करें। अपने पापों से छुटकारे के लिए प्रार्थना करें। पाप ही है जो हमारे जीवन को मृत्यु के वश में ले जाता है। पाप ही है जो हमारे जीवन को परमेश्वर के उन भलाइयों से दूर कर देता है। और इसलिए आज प्रार्थना करें, हे परमेश्वर मुझे पाप पर जय दे। यीशु इसलिए आए ताकि उस पाप को खत्म कर दे। हमारे जीवनों में जो शैतान का ये चाल है वो खत्म हो जाए। और जब वो खत्म हो जाएगा, याद रखें परमेश्वर की इच्छा है कि आप जीवन पाएं। परमेश्वर का एक वचन कहता है जैसे तू आत्मिक बातों में उन्नति कर रहा है, हर बात में उन्नति करे, सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। हाँ, परमेश्वर आपको भला चंगा जीवन देते हैं। परमेश्वर आपकी शहरपना हो जाते हैं, परमेश्वर आपके दृढ़गढ़ हो जाते हैं। फिर कोई मरी, कोई महामारी आपके जीवन को छू नहीं सकता। वो आपके हिफाजत करने के लिए अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ को चारों ओर आपके जीवन में आपकी नाई बनाए रखते हैं। और फिर कोई भी अंधकार की शक्ति आप या कोई भी संसार की शक्ति आपके विरोध में कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर का आत्मा आप में सामर्थ के साथ जीवित है। हाँ, वो जीवित है आप में, और जब वो आप में जीवित है तो आप जैवन से बढ़कर। और याद रखें, पृथ्वी की कोई भली वस्तु वह तुझसे रख न छोड़ेगा, ये परमेश्वर ने वादा किया है। ओ लाबा माशे खोराबा, जो आशीष परमेश्वर ने अब्राहम को दिया, इसाक को दिया, याकूब को दिया, इज़राइल को दिया, वो हर आशीष खुदा ने आपके मेरे लिए ठहरा रखा है। और मसीह यीशु में हम इस पृथ्वी पर संपूर्ण बहुतायत की जिंदगी देखेंगे। इस पृथ्वी की कोई भली वस्तु भी परमेश्वर हमारे जीवनों से रखना छोड़ेंगे। और इस पृथ्वी की जिंदगी थी छोटी सी है, लेकिन खुदाबंदा वचन कहता है परमेश्वर का कि हमें अनंत जीवन परमेश्वर ने दे दिया है। मृत्यु भी हमारा कुछ ना बिगाड़ सकती है, क्योंकि बाइबल में प्रभु का वचन कहता है अब तो तुम स्वर्ग की जिंदगी इस पृथ्वी पर जी रहे हो, क्योंकि स्वर्ग का परमेश्वर तुम में जीवित है। हाँ, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ्य तुम्हारे अंदर निवास कर रहा है।
परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे जीवन में काम कर रहा है, वह तुम्हारे लिए तुम्हें जय के उत्सव में ले चल रहा है। अल्बा शेखो बामा मामा शेरे बेरा खारा बारा बाराबा। ये आपसे नहीं हो सकता, ये मुझसे नहीं हो सकता, लेकिन ये उससे हो सकता है जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर। और इसलिए उसने कहा, ना बल से ना शक्ति से, लेकिन मेरी आत्मा के द्वारा। आइए इस समय प्रार्थना करें बड़े भरोसे और विश्वास के साथ। ये वो हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है। आज आपके जीवन की हर एक गलतियां मान लें परमेश्वर के सम्मुख, अपने पापों को परमेश्वर के सम्मुख माने और अपने गुनाहों के लिए परमेश्वर के सम्मुख पश्चाताप करें और कहें, खुदा मेरे मन को बदल दे, मेरे जीवन को सामर्थ्य दे और मुझे अपने सामर्थ्य, अपने अभिषेक से भर दे, अपने सामर्थ्य पवित्र आत्मा से भर दे, ताकि मैं आगे को तुझे ग्रहण करने योग्य, तुझे पसंद आने वाली जिंदगी जी सकूं। यीशु अलखारा मामा शबारा बारा बारबा। हाँ, परमेश्वर आज आपको ये जीवन देने के लिए तैयार है। और तब कोई मरी और कोई महामारी और कोई बीमारी का अधिकार नहीं कि आपके जीवन में वो टिक सके यीशु के नाम से, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा तमाम इन बातों को उस क्रूस पर मिटा चुका है। ओ रबा शबा रबा रबा शबा रबा रबा। आइए हम एक मन होकर हर एक बीमारी को इस समय यीशु के नाम से हुक्म दें। हाँ, हर एक बीमारियां यीशु मसीह के सामर्थी नाम से इस प्रार्थना में शामिल हर एक के जीवन से इस समय जाओ। रबा शेखो मामा मा शेखे रेबे। पवित्र आत्मा की सामर्थ हर एक के जीवन में काम करे। हर एक के सर के बालों से पैरों के तलवे तक पूरी चंगाई यीशु के नाम से हो। पवित्र आत्मा हर एक के मनों को बदलें। आप अपनी सामर्थ हर एक के जीवन में उंडेल दें, ताकि आज से एक नई सामर्थ, एक नई सृष्टि हर एक की जिंदगी परमेश्वर आपकी सामर्थ के द्वारा नहीं होने पाए। ओ रबा शेखाबा मामा शेरे बेरबा रबा रबा शबरबा। अपने पवित्र आत्मा के अभिषेक से हर एक को आशीष दे। हर एक को आपके अन्य भाषा के भाली आशीषों से और अपने आपके स्वर्गीय वरदानों से परमेश्वर भर दिया जाए, ताकि पवित्र आत्मा हर एक की जिंदगी इस पृथ्वी पर आप में मजबूत से मजबूत होती जाए और हम आपके बच्चे उस जय के उस समय बढ़े जो आपने हमारे लिए ठहराया है। हम यकीन करते पिता, आपने हम में से हर एक की दुआओं को सुना है और आप हमारे लिए सब कुछ पूरा करते हैं। हम सारी आदर महिमा आपको देते हैं। हम यकीन करते परमेश्वर, कोई बीमारी, कोई अंधकार की शक्ति, कोई पाप हम में से किसी के जीवन में रह न जाएगा, लेकिन यीशु के नाम से वो मिट जाए। हर एक शैतान के काम यीशु के नाम से खत्म हो। आज से परमेश्वर आपके स्वर्ग की आशीष हम अपने जीवन के हर क्षेत्र में बोलते हैं और आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, क्योंकि आप हमारे संग संग है। आप हमारे पिता हैं, आप हमारे परमेश्वर है और आप पवित्र आत्मा के द्वारा हमें जीवित हैं। हम सारी आदर महिमा आपको देते हुए ये प्रार्थना यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते। धन्यवाद, आपने हम लोगों की प्रार्थना को सुना और ग्रहण किया। यीशु मसीह के सामर्थी पवित्र नाम से आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद दें। परमेश्वर ने आपकी प्रार्थनाओं को सुना। परमेश्वर ने आपको अपनी सामर्थ दे दिया है, वरन आने वाले वक्त में आप परमेश्वर से लगातार इस विषय पर प्रार्थना करें। परमेश्वर का समय नियुक्त है और परमेश्वर आपको अपनी स्वर्ग की प्रत्येक भलाइयों से तृप्त करेंगे। आप परमेश्वर यीशु मसीह में एक जीवन से बढ़कर जीवन जिएंगे। और तब याद रखें, आप पर पाप राज्य नहीं करता, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह आपको जय के उत्सव में ले चलता है। ओ लाबामा शबरा बरा बरा शबरबा। अंधकार की तमाम शक्तियां आपके ऊपर नहीं, लेकिन परमेश्वर का पवित्र आत्मा आप में जीवित हैं और वही आपको जय के उत्सव में ले चलने की सामर्थ रखता है। परमेश्वर का धन्यवाद दें और धन्यवाद दें, क्योंकि प्रभु का वचन कहता, क्या तुम नहीं जानते कि मसीह का आत्मा तुम में जीवित है? हाँ, जब मसीह आप में जीवित हैं तो आप समर्थी हैं। आप धन्यवाद दें परमेश्वर को कि हे प्रभु, तू मुझ में जीवित है, तेरा अनुग्रह मेरे लिए बहुत है, तू मेरे साथ है, तूने मुझे नहीं त्यागा। मेरे गुनाह बहुत थे, लेकिन तूने मुझे माफ कर दिया। मेरे रोगों को तूने उस क्रूस पर खत्म कर दिया। तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया। तेरा शुक्रिया, तेरा धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जब आप ये लगातार बोलते, हर दिन बोलते, परमेश्वर कहते, हाँ मेरे बेटे, अल्बा शबा रबा रबा, जितनों ने मुझ पर भरोसा रखा उनमें से कोई भी लज्जित ना हुआ।
हाँ, आप भी किसी रीति से लज्जित नहीं होंगे जब आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया है। परमेश्वर आपके साथ है, क्योंकि उन्होंने कहा, देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। इस समय विश्वास करें, वही आपके लिए उन बातों को लेकर आएंगे जो बातें आपने अपने लिए सोचा भी नहीं है, और आप उन तमाम बातों में परमेश्वर को केवल धन्यवाद ही देंगे, क्योंकि ये बातें आपकी योग्यता और आपकी क्षमता से नहीं, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से परमेश्वर अपने स्वर्गीय हाथों को बढ़ाकर आपको देते हैं। ये शलबरबा शबरबरबा शबरबा। आइए समय हम धन्यवाद के साथ इस अंतिम प्रार्थना में जाएं जो परमेश्वर ने हमें सिखाया है। ऐ हमारे बाप, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दीजिए, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में ना लाएं बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपकी है। आमीन। विश्वास करें, ये हफ्ता आपके लिए बड़ी आशीष का हफ्ता है। ये वीक आपके लिए बड़ी आशीष का वीक है। ये वीक आपके लिए स्ट्रेंथ का वीक है। ये वीक आपके लिए चंगाई का, भलाई का, परमेश्वर की बढ़ती हुई बरकतों को देखने का ये हफ्ता है। परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया, परमेश्वर ने आपको बड़ी आशीषों से भरा, क्योंकि ये परमेश्वर है जो हमें जय के उत्सव में ले चलते हैं। अलखाबामा शेखोराबामा, ना कोई मरी ना कोई महामारी आपको छू सकेगी जब आप परमेश्वर की निकटता में समय है। परमेश्वर ही आपको ले चलेंगे और आपको मजबूत से मजबूत बनाएंगे। और हम फिर से मिलेंगे आने वाले वक्त में खुदा के मेहरबानी से, और मिलकर उसको शुक्रिया कहेंगे, क्योंकि वो अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं। यीशु मसीह को सारी आदर महिमा प्रशंसा देते हुए आज का प्रार्थना हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, यीशु मसीह के नाम से। आमीन।